So I'll just start with नमस्कार, बड़ा बिजनेस ऐप ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बड़ा बिजनेस ऐप को यूज करना सीखेंगे। सो तैयार रहिए इस अमेजिंग लर्निंग जर्नी को मेरे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए। सबसे पहले अपने फोन पर एंड्रॉइड प्ले स्टोर को ओपन करें। एंड्रॉइड प्ले स्टोर ओपन होते ही सर्च बॉक्स में बड़ा बिजनेस टाइप करें। स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको, BADABUSINESS। उसके बाद सर्च रिजल्ट में फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करें। जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन बड़ा बिजनेस ऐप का ही है, उस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। अब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। उसके बाद ओपन ऑप्शन पे क्लिक करें एंड देन जैसे ही आपकी बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन ओपन होगी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला है लॉगिन, दूसरा है साइन अप। अगर आप बड़ा बिजनेस ऐप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप पहले यूज कर चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं, तो आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वीडियो में हम साइन अप कैसे करना है वो कवर करेंगे। सो साइन अप करने के लिए आप साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करें। साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करें एंड देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। लेट मी ऑल्सो टेल यू, दोनों ही केसेस में यानी कि लॉग इन एंड साइन अप, दोनों ही केसेस में आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ओटीपी मैसेज में से आपको ओटीपी नंबर फोन पे एंटर करना है एंड एंटर करने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करें। अगर आपको किसी वजह से ओटीपी अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आप रीसेंड बटन पे क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मैसेज भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा प्रयास हमारे कस्टमर्स को और बेहतर जानने का हमेशा रहता है, तो उसके लिए पहली बार साइन अप करने पर हम आपका नाम, ईमेल आईडी, जेंडर और आपका प्रोफेशन बड़ा बिजनेस ऐप पे अपडेट करने के लिए देते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ग्रेट, अब आप बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन पे लॉग्ड इन है। अब क्विकली बड़ा बिजनेस ऐप में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को और अच्छे से समझते हैं। सबसे टॉप पर आपको बड़ा बिजनेस का लोगो देखने को मिलेगा। उसके बाद लेफ्ट में नेविगेशन मेन्यू, जिसको क्लिक करके आप ऐप की बाकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे कि आर्टिकल्स, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर विद बड़ा बिजनेस प्रोफेसर्स, अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड बड़ा बिजनेस, ऐसे काफी सारे ऑप्शंस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सर्च बटन को यूज करके आप आसानी से कोर्स के किसी भी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आप कोर्स की शुरुआत में किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप फिल्टर ऑप्शन में जाके अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि ईआरपी, लेटेस्ट वीडियोस, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज की वीडियोस आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कोर्सेज की एक्सेस बड़ा बिजनेस ऐप में देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स को एक्सेस करना एंड आस्क अ क्वेश्चन फीचर को यूज करना सीखते हैं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप ईएई कोर्स टैब पर क्लिक करें। उसके बाद टॉप पर ब्राउज वीडियोस एंड माय टॉपिक्स, ये दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ब्राउज टॉपिक्स का मतलब है वो वीडियोस जो अभी तक आपने नहीं देखी हैं, और माय टॉपिक्स वो वीडियोस जो आप देख चुके हैं। किसी भी नई वीडियो को देखने के लिए आपको हर महीने 22 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिससे आप 22 वीडियोस देख सकते हैं, यानी कि एक क्रेडिट का मतलब है एक वीडियो। सो ब्राउज टॉपिक्स टैब के अंदर आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करें एंड देन प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी नई वीडियो को अनलॉक एंड प्ले कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जिससे आप अपनी लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो सीक्रेट है रीडिंग मटेरियल, असेसमेंट्स एंड मैसिव एक्शन प्लान का कॉम्बिनेशन। यानी कि हर वीडियो देखने के बाद आप रीडिंग मटेरियल डेफिनेटली चेक करें। इससे आप वीडियो के बाद अपनी लर्निंग को आसानी से रिकैप कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट्स। हर वीडियो के साथ आप खूब सारी लर्निंग गैदर कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लर्निंग को ट्रैक कैसे कर सकते हैं? तो इसमें आपकी मदद करता है असेसमेंट्स, यानी कि आप अपनी लर्निंग को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं असेसमेंट्स को गो थ्रू करके। और लास्ट है मैसिव एक्शन प्लान। कुछ वीडियोस के साथ आपको मिलता है मैसिव एक्शन प्लान, जिससे आप जो भी आपने सीखा वीडियो में उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने का फॉर्मूला जान सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए ये 4 स्टेप फॉर्मूला जो है वीडियो, रीडिंग मटेरियल, असेसमेंट एंड मैसिव एक्शन प्लान।
इसके बाद ऑप्शन आता है कोर्सेज का, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी ले रखा है अपनी सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो आप उसको कोर्सेज ऑप्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए आपको कोर्सेज टैब पे क्लिक करना है। कोर्सेज टैब में दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको, ब्राउज कोर्सेज एंड माय कोर्सेज। ब्राउज कोर्सेज में आपको वो ऑप्शन मिलेंगे जो अभी तक आपने परचेस नहीं करे हैं, यानी कि वो कोर्सेज जो अभी तक आपने अनलॉक नहीं करवाए हैं, और माय कोर्सेज में आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे जो आप ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। आस्क अ क्वेश्चन सेक्शन में पाएं अपने सवालों के जवाब। सर्च बॉक्स में टाइप करें अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेल्स, प्रोसेस, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग से संबंधित हो सकता है। जैसे ही आप क्वेश्चन एंटर करेंगे, सर्च आइकन पे क्लिक करें और पाएं उससे मैचिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस। इस ट्यूटोरियल वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बिजनेस। So was the video clear enough? Yes. ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई ना कि मतलब किस तरह से हमारा हाँ जी। एप्लीकेशन होता है। ये एक्चुअली वर्जन 2 था, अभी हमारा वर्जन 3 काफी अपग्रेड है। तो क्या होता है कि मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज सकता हूँ, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बना सकता, बिकॉज वो ऐप अलाउ नहीं करता है, बिकॉज इट्स अ पेड कंटेंट है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकमिंग्स है, शॉर्टकमिंग्स नहीं बट एक सेफ्टी मेजर्स है, जिसके कारण मैं उसको आपको मतलब लाइव नहीं दिखा सकता अभी। ठीक है, तो ये फीचर तो था, गूगल मीट पे नहीं हो पाता है, मतलब वो प्लेयर चलने नहीं देता है। ठीक है, कुछ issues होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जूम पे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो वी विल मूव अहेड। आपका Yes. जो आज का सेशन था, अभी का सेशन है, वो है प्रोडक्ट मैचिंग, इजंट इट? सो प्रोडक्ट मैचिंग से रिलेटेड आज कंटेंट हम लोग स्टडी करेंगे। तो वन सेकेंड। बॉक्स 1। So we will start with this. तो प्रोडक्ट मैचिंग और बेनिफिट पिचिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रोफाइलिंग कर लेंगे, नीड एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ आते हैं, जैसे नीड एनालिसिस हम लोग करते हैं कि अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, अभी आपकी जॉब कैसी चल रही है। तो गुड और बैड दो तरह के जवाब आएंगे, या तो अच्छा चल रहा है या तो नहीं अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस गोल के कोई अगर बोलता है गुड है तो आस्क नेक्स्ट बिजनेस गोल, और अगर बोलता है नॉट गुड तो आस्क द बर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको समझना है कि प्रोडक्ट मैचिंग जो है, बेसिकली प्रोडक्ट मैचिंग का फंडा कुछ ऐसा है कि आपको इस तरीके से फोकस करना है कि सामने वाले का जो प्रॉब्लम है, सामने वाले का प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन से मैच करना है, अपने प्रोडक्ट से नहीं मैच करना है। क्लियर है? आपको ये चीज हमेशा ख्याल रखना है कि सामने वाले का जो प्रॉब्लम है उसको अपने सोल्यूशन से मैच करेंगे। क्लियर है? तो हमेशा सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर है? हमेशा सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन के बारे में। सर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सर आपको 4 लाइव सेमिनार में आने का मौका मिलता है जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लियर है? एक ये तरीका है बोलने का, और एक ये तरीका है कि सर आपको 4 लाइव सेमिनार मिलते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि आप बेनिफिट को एक सोल्यूशन के माध्यम से देंगे। ठीक है ना? प्रोडक्ट मैचिंग में हमेशा एक चीज ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि एक डॉक्टर करता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर द प्रॉब्लम इज एस्टैब्लिश्ड। एक बार नीड एनालिसिस हो गया, प्रोफाइलिंग हो गई, नीड एनालिसिस हो गया। नीड एनालिसिस होने के बाद डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को जैसे समझ में आ गया कि सामने वाले की बीमारी क्या है, तो वो क्या करता है बाद में, वो प्रोडक्ट मैच करता है। प्रोडक्ट मैच कहाँ करता है? दिमाग में करता है, माइंड में करता है। वो कभी भी पेशेंट के सामने तो नहीं करता है ना कि यार इसको बुखार है, इसको एक काम करते हैं, ये टैबलेट देते हैं। क्लियर है ना? तो प्रोडक्ट हमेशा दिमाग में मैच करना है। ठीक है ना? हमेशा दिमाग में, हमेशा बैकग्राउंड होना चाहिए, हमेशा हिडन होना चाहिए, हमेशा बैक एंड पे होना चाहिए। क्लियर? हमेशा पीछे होना चाहिए। क्लियर? प्रोडक्ट हमेशा पीछे रहेगा, सोल्यूशन आगे रहेगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो आपको हमेशा डॉक्टर और पेशेंट का एग्जांपल सोचना है कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बैकग्राउंड में करता है, तो हमें भी बैकग्राउंड में करना है। क्लियर है? तो एक बार आप अगर प्रॉब्लम मैच कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, आप सिर्फ सोल्यूशन से फोकस करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैच करने का जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो सीक्वेंस पे आएंगे। आई थिंक ये टेबल आपने देखा होगा पहले भी। Isn't it? तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें फोकस करूंगा, इसको आपको टेबल को पहले समझना होगा। ठीक है, उसको समझने के पहले। ठीक है, कि क्या ये विजिबल है? विजिबल है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना होगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि
जैसे बेसिक प्रोबिंग क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग कैसे नीड एनालिसिस करते हैं, नीड एनालिसिस का चार्ट है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेलेवेंस का रेवोल्यूशन। रेलेवेंस का रेवोल्यूशन का मतलब समझिए कि हमें अगर सही उत्तर चाहिए, सही आंसर चाहिए कस्टमर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बता सकते हैं? सही आंसर्स चाहिए। यस, अगर हमें सही राइट क्वेश्चन पूछनी पड़ेगी। यस यस यस, राइट क्वेश्चन पूछनी पड़ेगी, ठीक है, 100% राइट है, ठीक है। तो आपको, जैसे मैं एक शीट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। यस, तो आपको हमेशा समझना है कि प्रोबिंग क्या होता है। जो प्रोबिंग आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको नीड एनालिसिस करना है, आंसर्स जानने, इजंट इट? नीड एनालिसिस के लिए आप प्रोबिंग करते हैं। प्रोबिंग में आप बेसिकली क्या पूछते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, इजंट इट? ओके, क्लियर है? प्रोबिंग में, नीड एनालिसिस में प्रोबिंग करेंगे। प्रोबिंग तो एक्चुअली शुरू से होगी, लेकिन आप शुरू, इधर वाला जो प्रोबिंग होगा ये थोड़ा ब्लंट भी हो सकता है, थोड़ा सा तीखा भी हो सकता है, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, क्लियर है? अब आप ओपन एंडेड जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन के पीछे में आपका गोल क्या होगा? गोल क्या होना चाहिए? या तो प्रॉब्लम डिस्कवर करना कस्टमर का, या तो फिर गोल, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो हमेशा आपको फंडामेंटल्स पे जाना है। फंडामेंटल्स की मैं बात करूंगा, तो अगर आपको राइट आंसर चाहिए तो हमेशा याद रखिएगा राइट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो कस्टमर से राइट क्वेश्चन पूछने का काम ही एक कंसल्टेंट का है। क्लियर है? राइट क्वेश्चन पूछना है आपको, सही क्वेश्चन पूछना है जो उसको उसके गोल के तरफ ले जाएगा। क्लियर है? उसको मतलब कस्टमर को। क्लियर है? तो राइट आंसर पाने के लिए राइट क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही एसेंशियल बात बोला आपने, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। राइट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर राइट क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, राइट क्वेश्चन पूछना एक स्किल है बेसिकली, ठीक है ना? क्लियर है? एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज बिजनेस स्किल, बिजनेस कंसल्टिंग स्किल। बिजनेस कंसल्टिंग स्किल इफ इट इज अप्लाइड विथ राइट नॉलेज, ठीक है ना? अगर राइट बिजनेस नॉलेज है, राइट बिजनेस नॉलेज है तो बिजनेस कंसल्टिंग स्किल बन जाता है। अगर राइट मेडिकल नॉलेज है, फार्मेसी का नॉलेज है, तो ये मेडिकल कंसल्टिंग स्किल बन जाता है। क्लियर है? तो समझ पा रहे हैं? तो राइट क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो राइट क्वेश्चन के लिए हमने क्या बनाया है फॉर्मूला? रेलेवेंस का रेवोल्यूशन। अगर आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, रेलेवेंस का रेवोल्यूशन मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, तो कस्टमर की जिंदगी आप घुमा सकते हैं, मतलब रोटेट कर सकते हैं, मतलब अच्छे, मतलब बुरे से एकदम अच्छे की ओर कर सकते हैं। क्लियर है? आप अपना भी जिंदगी, अपना भी जिंदगी पर्सनल भी लेंगे, पर्सनल या प्रोफेशनल, अगर आप राइट क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे ना, तो आपका जिंदगी बदल सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपको समझना है कि राइट क्वेश्चन आप अपने आप से कैसे पूछें, अपने आप से या फिर सामने वाले से। हाँ, वो क्वेश्चन थोड़ा तीखा भी हो सकता है, ठीक है ना? क्लियर है? बट तीखा क्वेश्चन को भी आपको पोलाइट वे में पूछना है। क्लियर है ना? ताकि कस्टमर का ईगो में हर्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो रेलेवेंस का रेवोल्यूशन के ऊपर मैं आऊंगा। तो आप देखेंगे प्रोबिंग क्वेश्चन करते हैं, कंसल्टेंट क्या पूछता है, सर अभी क्या करते हैं? तो अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का क्या जवाब आता है? मतलब इसके बीच में और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे ही आपको पता लग जाता है बिजनेसमैन है, जॉब करता है, स्टूडेंट है, या फिर नॉट वर्किंग है, ठीक है, तो आपको समझना है, जैसे बोलेगा गुड, तो गुड के लिए क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, ये हमने सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया है। एटलीस्ट 6 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 ही पूछने हैं, आप 6 से ज्यादा भी पूछ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कॉल किस डायरेक्शन में जा रहा है और कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है और कस्टमर किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज ये चीज समझना है कि जैसे अगर गुड बोलता है तो व्हाट आर द गोल्स ऑफ योर बिजनेस, सीधा सीधा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा आपका, प्रॉब्लम को वाला क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बिजनेस में। जनरली एक जो एवरेज माइंडसेट के जो बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं पूछते हैं कि सर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर यू श्योर? इस तरीके से नहीं पूछना है, सीधा क्वेश्चन ही चेंज, सर व्हाट आर द गोल्स ऑफ योर बिजनेस। क्लियर है? अगर बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है तो मे आई नो द रीजन फॉर द सेम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या क्यों, क्या किस लिए प्रॉब्लम है, मतलब क्या आपने ऐसा कर दिया कि प्रॉब्लम है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम, ठीक है ना? इस तरीके से पूछेंगे। व्हाट आर द 3 स्टेप्स यू फील विल हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल, ठीक है। व्हाट एज पर यू आर 3, जैसे अगर प्रॉब्लम है तो बोलेंगे व्हाट एज पर यू
आर द 3 ways to solve your business problem? आपके अनुसार क्या है 3 तरीके जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं? आपको क्या लगता है किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं? क्लियर है? तो एक बिजनेसमैन से आप ये सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, क्लियर है? और आप अगर प्रॉब्लम है तो ये सेट ऑफ क्वेश्चन, गोल है तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्लियर है? इज दिस क्लियर? अगर Yes. जॉब करता है उसके साथ ये सेट ऑफ क्वेश्चंस, अगर गुड बोलता है तो, बैड बोलता है तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्लियर है? क्वेश्चंस और भी तरीके के हो got- सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर हम्म। इंटेलिजेंस, डिपेंडिंग अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल और डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लाई फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है? तो Yeah, exactly. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हमने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रखा है कि आपको इस तरीके से लेकर जाना है, क्लियर है? Okay. फिर है जैसे मान लीजिए स्टूडेंट बोलता है, तो स्टूडेंट के लिए क्या है, सिंपल है कि आप पूछेंगे कि व्हाट डू यू विश टू डू इन योर पोस्ट योर डिग्री, आइदर बिजनेस और जॉब, क्या करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे या जॉब करना चाहेंगे? तो बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है? अगर बोलता है बिजनेस है तो उनसे इंक्वायरी करिए कि क्या आपका फैमिली बिजनेस है। यही चीज आप बिजनेसमैन के साथ भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर क्या ये आपका फैमिली बिजनेस है? क्लियर है ना, समझ रहे हैं? हाँ सर, वो मैंने आपसे पूछा था कि फैमिली Yes. इन्वॉल्व है कि नहीं यस यस बिजनेस में। यस 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 यस, वो चीज पूछ लेंगे, ठीक है? तो फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस के साथ एक अलग अलग सेट ऑफ इमोशंस होता है, आप समझ रहे हैं? तो एग्जैक्टली। उसको आपको और सावधानी से आपको कंसल्ट करना है, इसलिए क्योंकि कहीं हो सकता है कि वो आपका सोल्यूशन ना ले, क्लियर है ना? बिकॉज हो सकता है उसके दादाजी और उसके एग्जैक्टली। पेरेंट्स जो एंसेस्टर्स थे वो कुछ अलग तरीके से चला रहे हो बिजनेस को, तो क्या होता है ना, लोग थोड़ा रिजिड हो जाते हैं, क्लियर है? तो ये चीज समझना है, फैमिली रन बिजनेस के लिए सेट ऑफ क्वेश्चंस है। स्टार्टअप, डू यू हैव एनी बिजनेस आइडिया? अगर बोलता है कि नहीं मुझे स्टार्टअप करना है, ठीक है, तो आप बोलिए कोई आइडिया है आपके पास? बोलेगा यस या नो, अगर यस बोलता है तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें दिया है क्वेश्चंस, ठीक है? अगर नो बोलता है तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस। इज दिस क्लियर? आपको इसको गो थ्रू करना है अच्छे से, बहुत ही डिटेल्ड वे में, क्लियर है? ये आपको मेल पर मिला हुआ है, मोर अबाउट सेल्स में जाएंगे, उसमें आपको ये कंटेंट मिला हुआ है, ठीक है? जॉब है, व्हाट आर द 3 स्किल सेट, अगर मान लीजिए बोलता है जॉब है तो पूछेंगे उससे व्हाट आर द 3 स्किल सेट और कॉम्पिटेंसीज दैट यू फील विल हेल्प यू गेट अ बेटर जॉब। आप ऐसा कौन सा नया 3 स्किल सीखना चाहेंगे जिससे आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है? या फिर आप उससे पूछ सकते हैं आप जो जॉब कर रहे हैं उस रोल और गोल से खुश हैं, तो आप किस तरह का रोल डिजर्व करना चाह रहे हैं, मतलब कि किस तरह का रोल के लिए आप मेहनत करना चाह रहे हैं, उस रोल को पाने के लिए आपको क्या लगता है, कौन से स्किल्स आपको चाहिए, क्लियर है? इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, क्लियर है? तो हाउ कमिटेड आर यू टू अचीव योर दिस गोल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ये हमेशा पूछेंगे आप, देखिए हर क्वेश्चन के एंड में देख रहे हैं 1 to 10 1 हाँ to जी। 10, ये हमेशा पूछेंगे, इससे पता लगता है कि कस्टमर को कितना अर्जेंसी है गोल को अचीव करने में या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ताकि आप ना जब पेमेंट के टाइम आएगा तो कस्टमर बोलेंगे सर अभी तो नहीं है, या फिर मैडम अभी तो नहीं लेंगे, तो बोलेंगे सर आपने तो 10 का ग्रेडिंग दिया था, 9 का ग्रेडिंग दिया था, इसका मतलब आपको अर्जेंट है, आप तो इसका मतलब अभी करना चाहते हैं, तो अभी आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्लियर है ना? तो ये आपका एक तरह का हथियार होगा। इज दिस क्लियर? आप उससे उसको डिफेंड कर यस। सकते हैं, सर आपने 10 बोला था कि आपको अभी अर्जेंट है और अभी आप बोल रहे हैं कि ये इश्यू आपके साथ, क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप उनसे बोल सकते हैं। यस। फिर है नॉट वर्किंग, हैव यू थॉट ऑफ एनी प्लान टिल नाउ? इफ कस्टमर सेज यस, तो बेसिस ऑन द कस्टमर रिस्पॉन्स बिजनेस जॉब प्लीज रेफर टू द क्वेश्चंस क्रिएटेड फॉर द सेड ऑप्शंस, ठीक है? तो अगर नॉट वर्किंग है तो जैसे जॉब है, जॉब के लिए आप ये पूछेंगे, क्लियर है ना? यही क्वेश्चन है, सेट ऑफ क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, क्लियर है ना? जैसे वो वर्किंग नहीं कर रहा है तो जॉब पाना चाहता है, तो जॉब पाने के लिए आप यही पूछ सकते हैं व्हाट आर द 3 स्किल सेट्स और कॉम्पिटेंसीज दैट यू फील विल हेल्प यू गेट अ बेटर जॉब। इज दिस क्लियर? अगर कस्टमर बोलता है नो, तो वुड यू लाइक टू जॉइन डॉक्टर विवेक बिंद्रास टीम और डू अ बिजनेस और डू अ जॉब, क्या करना चाहेंगे? उसको ऑप्शन, उसके सामने 2 ऑप्शन दीजिए, ठीक है? टू हेल्प मी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर प्लीज टेल व्हाट डू यू थिंक आर द रीजन फॉर यू टू नॉट गेट अ जॉब टिल नाउ, ठीक है? इसको प्यार से पूछेंगे थोड़ा क्वेश्चन। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन योर करियर इफ यू आर aren't able to achieve your planned goal? How committed are you to achieve your goal on a scale of 1 to 10? क्लियर है? तो ये चीज क्लियर है ना आपको, रेलेवेंस का रेवोल्यूशन? इज दिस क्लियर? यस यस यस। आपको ये चीज काफी क्लैरिटी देगी, आप इसको बार बार पढ़िए, जो मैंने कंटेंट मेल किया है पार्ट 2 का वो आपको बार बार हेल्प करेगा, आपको कॉल सस्टेन करने में, कॉल को आगे लेकर जाने में, कस्टमर को कन्विंस करने में, कस्टमर को कनेक्ट करने में, क्लोजर्स करने में, क्लियर है? पार्ट 2 की ट्रेनिंग इसीलिए होती है, ठीक है? पार्ट 1 की ट्रेनिंग सिंपल है, वो बेसिक है, जिसमें कि आपको ये सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट क्या क्या है। इज दिस क्लियर? सो आई जस्ट मूव टू डिफरेंट थिंग। रेलेवेंस का रेवोल्यूशन हो गया, अब आते हैं प्रोडक्ट बेनिफिट्स पे, क्लियर है?
तो सॉरी, इसके पहले Yes. आएगा आपको प्रोडक्ट मैचिंग। हाँ, Hmm. प्रोडक्ट मैचिंग का आपने ये देखा होगा चार्ट, ठीक है। आप बोल रहे थे ना कि प्रोडक्ट कैसे मैच करेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो हमारा टेबल यही है, इसी को फॉलो करना है, क्लियर है। लेकिन इसको जी। दिमाग में फॉलो करना है, मतलब आपको याद करना है इसको, हम्म। ठीक है ना। आपको याद करना है, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स करेंगे ना तो याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि बेसिक प्रोबिंग क्वेश्चन जब पूछ लेते हैं, ठीक है, उसके बीच में जब आपको पता लग जाता है बिजनेस है, जॉब है, नॉट वर्किंग है, स्टूडेंट है, उसके बाद जब आप रेलेवेंस का रेवोल्यूशन से सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और उनका प्रॉब्लम पता लग जाता है, ठीक है, या गोल पता लग जाता है, तो फिर क्या करेंगे। मान लीजिए अगर स्टार्टअप है और उसका कोई बर्निंग प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, पीएससी, क्लियर है ना। मतलब स्पेशलाइजेशन कोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं Yes. या फिर बीसीपी सजेस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये जो बड़े मियाँ है, ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। तो पीएससी या यही मतलब बीसीपी, इज दिस क्लियर। अगर वो बोलता है फैमिली बिजनेस है, सॉरी स्टार्टअप है, बोलता है मेरा लॉन्ग टर्म, सॉरी लॉन्ग टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल्स है, ठीक है। तो उस केस में क्या सजेस्ट करेंगे, बीसीपी सजेस्ट करेंगे, एलटीएम सजेस्ट करेंगे, इज दिस क्लियर। लाइफ टाइम मेंबरशिप, आप समझ रहे हैं। जैसे फ्यूचर में गोल है, तो गोल को सॉल्व करने के लिए और भी तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ना, इज दिस क्लियर। तो इसलिए आप इसको बीसीपी या फिर एलटीएम सजेस्ट करेंगे। अगर बोलता है फैमिली बिजनेस है और स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके पास, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, पीएससी या बीसीपी, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, क्लियर है। अगर फैमिली रन बिजनेस है और बोलता है अचीव लॉन्ग टर्म गोल, कुछ गोल है, तो क्या सजेस्ट करेंगे, यही बीसीपी, यही का मतलब बीसीपी हो गया, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, और एलटीएम, लाइफ टाइम मेंबरशिप, दैट्स इट, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। Yes. Yes. हाँ, इसमें अगर रीजन जानना है तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर गोल है सामने वाले का, तो लॉन्ग टर्म गोल को पाने के लिए काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म गोल है तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो अच्छा करना चाहता है, तो लॉन्ग टर्म गोल तो 2 साल का होगा नहीं। और बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम अगर उसे पूछ लीजिए, अगर वो गोल 2 साल तक का है तो बीसीपी दे दीजिए। अगर 2 साल से आगे का गोल है, मतलब उसने बोला है कि 5 साल में मैं ये करूंगा, तो उसको फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप ही लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज, हाँ, yes. हाँ ये तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर उसका जॉब है और वो स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है, तो आप पीएससी दे सकते हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, कोई भी 1-2 कोर्सेज उसका स्किल को समझ के कि क्या स्किल वो अपग्रेड करना चाहता है। या फिर आप वैल्यू पैक्स भी दे सकते हैं, अभी जो हमारा नया आया है वैल्यू पैक्स, क्लियर है। इसके बाद अगर वो साइड इनकम करने के हाँ. लिए बोलता है तो आईबीसी, प्योरली आईबीसी देना है और कुछ नहीं। और आईबीसी को आपको Okay. कैसे एक्सप्लेन करना है, अर्निंग के पर्सपेक्टिव में। आईबीसी को हर पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया जा सकता है, आईबीसी को बीसीपी के भी पर्सपेक्टिव में किया जा सकता है और अर्निंग के भी पर्सपेक्टिव में, डिपेंड करेगा, क्लियर है ना, इज दिस क्लियर। अगर वो Yes. नॉट वर्किंग है तो आप क्या बोलेंगे, प्लानिंग हिज ओन बिजनेस। अगर मान लीजिए नॉट वर्किंग और अपना बिजनेस प्लान करना चाहता है, तो आप उसको पीएससी दे सकते हैं, जैसे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप को कैसे बड़ा किया जाए, या फिर फैमिली रन बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाया जाए, ये सब के ऊपर कोर्सेज है हमारे पास, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज दे सकते हैं या फिर बीसीपी दे सकते हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, डिपेंडिंग करेगा उसका बजट पे। फिर एलटीएम है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है। नॉट वर्किंग है, प्लानिंग टू डू अ जॉब, सॉरी हाँ, प्लानिंग टू डू अ जॉब। तो अगर वो जॉब करना चाहता है तो ऑफकोर्स उसको पीएससी देंगे, ठीक है ना, पीएससी देंगे, दैट्स इट। और अगर वो विवेक बिंद्रा जी का टीम ज्वाइन करना चाहता है तो आईबीसी देंगे, क्लियर है, इज दिस क्लियर। इसके Yes. साथ हाँ, स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर बोलता है मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है तो स्पेशलाइजेशन कोर्सेस, और बोलेगा गेन एक्सपीरियंस, तो या तो स्टार्टअप करेगा या तो जॉब करेगा, दो ही तरीके से एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अगर स्टार्टअप Hmm. बोलेगा तो आपको स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम या एलटीएम, डिपेंड करेगा बजट पे, उसके बजट क्या है। और टू गेन एक्सपीरियंस अगर जॉब बोलता है तो उसको आईबीसी सजेस्ट करें, सिंपल, इज दिस क्लियर। तो आपको Yes. ये फ्रेमवर्क फॉलो करना है, यही फ्रेमवर्क पे आपको प्रोडक्ट को मैच करना है, लेकिन ये सारा कुछ बैकग्राउंड में होगा, क्लियर है, सारा कुछ बैकग्राउंड में चलना चाहिए, इज दिस क्लियर। कस्टमर के आगे दिखा कर नहीं करना है चीज, क्लियर है ना, इज दिस क्लियर। Yes. Yes. ठीक है, तो अभी आते हैं बेनिफिट्स पे, ठीक है। प्रोडक्ट मैचिंग का जो मेजर यही है कि रेलेवेंस का रेवोल्यूशन पे फोकस करना है, और प्रोडक्ट मैचिंग चार्ट जो हमने दिखाया आपको, ठीक है। तो यही दो से आप प्रोडक्ट मैचिंग करेंगे बेसिकली। तो रेलेवेंस का रेवोल्यूशन बेसिकली यही है, वो नीड एनालिसिस में आ जाता है, क्लियर है ना, ये मोस्टली Yes. 90% नीड एनालिसिस का पार्ट है। Hmm. तो नीड एनालिसिस में क्या होता है, बैकग्राउंड में तो रेपो बिल्डिंग भी चलता है, साथ साथ प्रोडक्ट मैचिंग भी चलता रहेगा। जैसे ही आपको नीड पकड़ लिए ना, अब आप श्योर हो जाइए कि वो नीड, तो श्योरिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछिए,
क्लियर है? तो क्वेश्चन जो श्योरिटी के लिए उसको बोलते हैं रेलेवेंस का रेवोल्यूशन, ठीक है ना, कि हम मैं श्योर हो लेती हूँ कि भाई ये ही नीड है इसका। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मतलब कि जल्दीबाजी कर रही हूँ जज करने में, या फिर आई एम गेटिंग टू मच, मतलब बोलते हैं ना टू मच बाइस्ड, तो बाइस्ड होकर डिसीजन नहीं लेना है। क्लियर है? जैसे ही 90% नीड एनालिसिस हो जाएगा ना, तो बाकी का 10% में क्या करना है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे कि नीड श्योर हो जाए आपका, ठीक है, बाकी का 10% में, ठीक है। नीड टू बी अश्योर्ड, ठीक है, एंड प्रोडक्ट मैच, तुरंत प्रोडक्ट मैच करना है आपको, अपने दिमाग में मैच करना है, प्रोडक्ट मैच करते रहेंगे। क्लियर ना? सोचते रहेंगे, मैच करते रहेंगे। क्लियर है? मैचिंग चार्ट आप खोल के रख सकते हैं, नहीं तो कोशिश करिए कि अपने दिमाग में आप बैठा लेने का, ठीक है, ताकि आप कर पाए। क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो हाँ. प्रोडक्ट मैचिंग का सारा खेल यही है। प्रोडक्ट मैचिंग बहुत मतलब कि हिडन, बहुत छोटा सा चीज है, जिसके लिए आपको मात्र 10 से 15 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता। अपने दिमाग में मैच करने में 10 से 15 सेकंड लगता है। एक ऐसा क्वेश्चन बोल दीजिए, कस्टमर सोच के बोल रहा है, तब तक आप सोच लेंगे दिमाग। क्लियर है ना? प्रोडक्ट, इसको क्या मैं पिच करूँ, इज दिस क्लियर? मतलब कि, और प्रोडक्ट मैचिंग में एक चीज मैं बोलूंगा आपको, जस्ट बी वेरी श्योर कि हमेशा राइट प्रोडक्ट चूज करिए। मैंने बोला था ना, राइट प्रोडक्ट होना चाहिए और राइट कस्टमर, तभी आपका प्रोडक्ट का पेमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो हमेशा देखिएगा कि राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डिस्कस कर लीजिए, आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए ठीक या है. अपने मैनेजर से डिस्कस कर लीजिए, जिससे भी डिस्कस कर लीजिए, बट डिस्कस करिए। ठीक है? गलत प्रोडक्ट सेल करेंगे ना, तो हो सकता है आप झूठ बोलकर या किसी तरीके से सेल कर दें, बट वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इफेक्ट करेगा। क्लियर है? क्योंकि कस्टमर के साथ ना, अगर कस्टमर नहीं खरीदता है ना, कोई इशू नहीं, लेकिन मान के चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 100 में से 5 कस्टमर ही खरीदते हैं, ठीक है, चलेगा। 95 में से अगर आपको 10 कस्टमर्स भी अगर दो दो हॉट लीड भी दे रहे हैं, मतलब दो दो रेफरेंस भी दे रहे हैं, तो आप सोचिए आपके पास 20 लीड आ गए, इजंट इट? वो खुद नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दो दो रेफरेंस भी दे रहा है ना, 10, 95 में से 10 बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं मानते हैं 50% लोग नहीं देंगे, 60% नहीं देंगे, 95 में से 10 लोग तो देंगे ना। अगर 10 लोग भी जिनसे आपका अच्छा रिलेशनशिप है और वो रेफरेंस देते हैं, तो आपके पास 20 लीड मिल गए। और मैं बता रहा हूँ, रेफरेंस वाले लीड का जो क्लोजर रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा है। रेफरेंस वाले लीड का क्लोजर रेशियो आप मान सकते हैं लगभग 80 टू 90% के आता है, सॉरी 70 टू 90% के बीच में आता है। क्लियर है? ये रेशियो होता है क्लोजर का, मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास रेफरेंस के कोई लोग हैं, लीड से रेफरेंस लीजिए। जैसे अगर आपको, सिंपल सी बात है कि जैसे मैं जैसे मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड का नाम सपोज हिना है, ठीक है, मैं बोलूंगा कि हिना मैडम ने रिकमेंड किया था आपका नाम, तो आपको इफेक्ट होगा, इजंट इट, कि मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया, जरूर मैं सुन लेती हूँ क्या है। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? तो रिकमेंडेशन वर्क्स, ठीक है, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन वर्क्स। तो आपको समझना है कि रेफरेंस वाले लीड्स आप कोशिश करेंगे कि कम से कम 95 लीड्स, जो 95 रिजेक्टेड लीड्स है, ठीक है, रिजेक्टेड मैं बोलूंगा, ठीक है ना, रिजेक्टेड लीड से एटलीस्ट 10, 95% नहीं, 95 रिजेक्टेड लीड से एटलीस्ट 10 लीड्स ऐसे रखिए जिनसे कि आपको रेफरेंस मिल सके। अगर वो 2 लीड भी देते हैं, अगर 2 भी देते हैं, तो अगर मैं इंटू 10 करता हूं तो आपके पास 20 लीड्स हो जाते हैं। और ये लीड्स का क्लोजर रेशियो बहुत ज्यादा है, आप सोच सकते हैं 70 टू 80%, मतलब कि मान के चलिए 20 लीड भी है ना, तो आराम से आपका यहीं से 10 क्लोजर निकल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इट्स अ वेरी इजी टास्क। Yes. जब आपका फनल बड़ा हो जाएगा ना, जब आपका फनल, जैसे फनल स्टार्टिंग में छोटा होगा आपका, तो जैसे अभी आपको 450 का फनल मिला है, तो 450 में हो सकता है कि आपको थोड़ा परेशान, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन जैसे ही आपका लीड 4,500 हो जाएगा ना, या 1000 हो जाएगा या 2000 हो जाएगा, तो सेल्स फनल इतना आसान होगा आपके लिए। मैं बता रहा हूँ, महीने का 10 कस्टमर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर दिन एक क्लोजर आ सकता है, हर दिन एक क्लोजर आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ हर दिन एक क्लोजर। आपके पास अगर 4,000 5,000 का फनल हो जाए ना, हर दिन एक क्लोजर आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपके पास समझिए ना, अगर 5,000 का हॉट लीड है, तो आप 10% के हिसाब से सोचिए, 500 आपके, सॉरी 5,000 लीड है आपके पास, तो 10% के हिसाब से आप सोचिए कि कम से कम आपके पास 500 हॉट लीड है, इजंट इट? 500 हॉट लीड है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि एक ना एक दिन पेमेंट जरूर आएगा, हर दिन किसी ना किसी का पेमेंट आएगा। क्लियर है ना? तो आपको ये चीज समझना, हमेशा ये सारा खेल सेल्स फनल का, जितना बड़ा फनल होगा ना, उतना अच्छा कन्वर्जन आएगा और उतना आसान होगा आपका काम। स्टार्टिंग में काम डिफिकल्ट होगा, लेकिन आगे जाके मैं बता रहा हूँ बहुत आसान हो जाएगा काम। आज से अगर आप 6 महीने
3 महीना, 6 महीना, 10 महीना में देखेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपका हर दिन एक क्लोजर आएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। ओके क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझना है, सेल्स ओके फनल के ऊपर फोकस करना है, और सेल्स फनल के ठीक ऊपर है फोकस करने का ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये एक ट्रिक है, ठीक है? एक तरह का ट्रिक है, ठीक है? ठीक है ठीक। सो अभी मैं आऊँगा बेनिफिट पिचिंग पे, ठीक है? बेनिफिट पिचिंग पे आपको हमेशा फोकस करना है। बेनिफिट पिचिंग के लिए सबसे पहला चीज़ जो आप देखेंगे ये है, ये हमने सेपरेट किया है, देखिएगा, प्रोडक्ट बेनिफिट्स, ये भी आपको शेयर किया हुआ है, मोर अबाउट सेल्स में हाँ प्रोडक्ट ये मैंने बेनिफिट्स। देख लिया तो आपको देखना है कि इधर साइड हमने फीचर्स लिखा है और इधर साइड बेनिफिट्स लिखा है, आप देख रहे हैं? ये बीसीपी है, यही की जगह बीसीपी हो जाएगा, ठीक है? हाँ 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 हाँ, तो आपको ये देखना है, लेफ्ट साइड वाला बात नहीं करना है, बिकॉज लेफ्ट साइड वाला हाँ 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 वो कौन लोग फीचर्स बोलते हैं, बताना हाँ, ये होंगे फीचर्स कौन लोग बोलते हैं, ये बेसिकली वो लोग बोलते हैं जो सेल्समैन होते हैं। आप सेल्समैन नहीं, आप सेल्समैन कंसल्टेंट होते हैं, हैं ठीक है? तो कंसल्टेंट है आपको समझना है कि ऐप बेस्ड प्रोग्राम प्लस ट्रेनिंग बाय बिलियनियर प्रोफेसर, 5 डेज सेमिनार, 264 प्रीमियम अभी हमारा वीडियोस। 4 days है ना हाँ, अभी 4 डेज है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है? तो मैं बता दूंगा, आप चेंजेस नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ तो आपको ये चीज़ ठीक समझना है है कि ऐप बेस्ड प्रोग्राम है। जैसे एक नॉर्मल सेल्समैन क्या बोलेगा कि कस्टमर पूछता है कि मुझे क्या मिल रहा है, तो आप जो सेल्समैन होगा बोलेगा, सर ऐप बेस्ड प्रोग्राम है, ट्रेनिंग बाय बिलियनियर प्रोफेसर है, 5 दिन का लाइव सेमिनार है, 264 वीडियो मिलते हैं, 264 रीडिंग मटेरियल मिलते हैं। वो मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड वाले बोलते हैं ना, इजंट इट? हाँ, फटाफट फटाफट बोलते यस जाएगा, कस्टमर को कुछ कनेक्ट नहीं हो, भाई बोला क्या इसने, क्लियर है? लेकिन जो कंसल्टेंट हाँ होता है वो एग्जैक्टली इस तरीके से बोलता है, सर हमारा प्रोग्राम एक ऐप बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लर्न कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ कंट्री के टॉप बिलियनियर प्रोफेसर सिखाएंगे जिन्होंने खुद $1 बिलियन बिजनेस खड़ा किया है, जैसे कि मनु जैन, एमडी ऑफ शाओमी इंडिया, डॉक्टर महेश गुप्ता, चेयरमैन टेंटारो, ललित अग्रवाल, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ वी मार्ट, एक्सेट्रा। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ये सब आपको बिल्कुल सरल हिंदी में सिखाते हैं, जिससे आप आसानी से सीख सकें। क्लियर है? तो ये चीज़ बोलना आसानी है। अब आप खुद देखिए कि कस्टमर किससे कनेक्ट ज़्यादा होगा, राइट वाले से, इज़न्ट इट? यस बिकॉज़ ये बेनिफिट्स है, तो इस तरीके से बेनिफिट्स बताना है, समझे? कॉल पे हमेशा ठीक है बेनिफिट्स बताना है, फीचर्स नहीं बताने, ठीक है? फीचर्स बताने वाला ज़माना गया, ठीक है? अब फीचर्स बताने वाले का बहुत ही बुरा हाल है। इज़ दिस क्लियर? तो आपको समझना है ये बेनिफिट्स को कैसे बताएँगे। जैसे 5 दिन की जगह 4 दिन का लाइव सेमिनार है, तो 4 दिन के लाइव सेमिनार में क्या बोलेंगे? बिज़नेस हमेशा सीक्वेंस में होता है और बिज़नेस करने के ये सीक्वेंस आप सीखते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ 5 डेज़ लाइव सेमिनार में, 4 days ठीक है? 4 डेज़ लाइव सेमिनार। सर ये सेमिनार इतना हाँ पावरफुल होता है कि काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो सिर्फ सेमिनार अटेंड करके ही इतना सीख ले जाते सीख हैं जाते हैं कि वो अपने बिज़नेस को पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं, ठीक है? इसका आपको ओके एक वीडियो भी मिल सकता है, ठीक है? आप अगर मैं वीडियो हो सकेगा तो मैं डाल दूँगा बिग बिज़ पे, ठीक है? बिग बिज़ गुरुकुल पे मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है? और ये ऐप वाला वीडियो ठीक भी है चला जाएगा, ठीक है? ठीक है इन सेमिनार में आपके जैसे ही हज़ारों बिज़नेसमैन आते हैं जिनसे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। ये एक एडेड एडवांटेज है। सर आप ओके नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। इन सेमिनार्स में आपको सेल्स, मार्केटिंग, मैनपावर, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड सभी मेजर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भी मिलेंगी। लास्ट सेमिनार में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स ने भी बिज़नेस की ट्रेनिंग दी थी, जिनमें थे आचार्य बालाकृष्णन, चेयरमैन ऑफ पतंजलि आयुर्वेद, मिस्टर हरिओम राय, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लावा मोबाइल्स, डॉक्टर अरविंद लाल, डॉक्टर लाल पैथलैब। अब सर आप ही बताइए, ऐसा इवेंट आपने कभी किसी अदर प्लेटफॉर्म पर देखा है? इज दिस क्लियर? इस तरीके से आप उसको क्वेश्चन एक डाल दीजिए तो उसके दिमाग में भी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से आप 264 की जगह 322 बोलेंगे, ठीक है? हम ये जानते हैं कि सर हम ये जानते हैं सर कि बिजनेस में बहुत चैलेंजेस होते हैं। सेल्स सेल्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, मार्केट में मंदी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कुछ भी बता सकते हैं इसमें से। देखिए इस चीज़ को ना, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आपको यही बोलना है, आप अपने हिसाब से सजा लीजिए। यू मेक योर सेल्फ योर ओन टोन, ठीक है? आपको बस हमेशा फीचर्स की जगह आपको हमेशा सोल्यूशन के फॉर्म में बताना है। क्लियर है? मैं डायरेक्टली चाहता तो बोल देता ना कि 4 दिन की लाइव सेमिनार है, लेकिन मैंने उसको इतने बड़े पैराग्राफ में बोला, इसलिए कि कस्टमर कनेक्ट भी करे और कन्विंस करे और डाइजेस्ट करे। क्लियर है? जब डाइजेस्ट करेगा ना, एक होता है सुनना, ठीक है? एक होता है समझना, ठीक है ना? और एक होता है सुनकर, समझकर अप्लाई करना। तीनों अलग-अलग चीज़ है,
क्लियर है ना? हम्म, समझ रहे हैं? कुछ लोग सुनते हैं सिर्फ, कुछ लोग सुनकर समझ लेते हैं, और कुछ लोग समझ कर भी अप्लाई नहीं करते हैं, कुछ लोग समझने के बाद अप्लाई भी करते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब जो तीनों करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ही इज द विनर। समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ये चीज समझना है। फिर है आप 322 वीडियोस का भी आप बोल सकते हैं, फिर 24 डिजिटल लाइव सेशंस बोल सकते हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में। हर महीने एक लाइव सेशन होता है, जैसे पिछले महीने किरण बेदी आई थी। ठीक है? और अभी तो ठीक ये है। डिजिटल जो लाइव सेशन है ये वीकली हो गया है। मैं बता रहा हूँ अभी जो, अच्छा। हाँ ये अभी नया फीचर एडेड है, ये वीकली हो गया। तो आप सोच सकते हैं कितने ठीक सारे है। सेशंस हो गए। क्लियर है? तो आपको अब बताइए, हर सप्ताह कोई ना कोई आता है। पिछले सप्ताह किरण बेदी आई, उनके पहले जो थे वो फियो के जो हेड चेयरमैन है वो आए थे, उसके पहले कैंटारो के जो सीईओ है वो आए थे। तो इस तरीके से हर वीक कोई ना कोई आते रहता है। ठीक है? और उनसे आप डिजिटली मतलब डिजिटल लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये एडेड एडवांटेज है एप्लीकेशन पे। अब आप बताइए कितने लोगों को क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा ओयो के सीईओ से? इजंट इट? आपको ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है यस। जो दे रहा है जहां पर ओयो का सीईओ आकर जवाब देता है आपके आंसर? तो यहाँ पर देता है, बड़ा बिजनेस में देता है। क्लियर है? तो ये एक एडेड एडवांटेज है। रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए संजीव कपूर जी आते हैं, या हाँ जो जी। संजीव कपूर के जो सीईओ हैं, ठीक है, अखिल सक्सेना नाम है, वंडर शेफ अगर आप जानते होंगे, वंडर शेफ कंपनी, उसके सीईओ, या वंडर शेफ। हाँ वो आते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब 1 घंटे का ही सेशन होता है, बहुत देर के लिए नहीं आते हैं। और 1 घंटे में ऐसा नहीं कि पूरा, मतलब कि लगभग 5,000 क्वेश्चन होते हैं, तो 1 घंटे में तो 5,000 नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, चैट पे वो जरूर जवाब देते हैं। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं लिमिटेशंस? तो ये चीजें हैं। हाँ हाँ। तो इस तरीके से फिर एलटीएम के भी आप बेनिफिट्स देख सकते हैं। ठीक है? कस्टमर बिजनेस इश्यूज, लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ टाइम एक्सेस टू एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इसको आप अपने वर्ड्स में सजा सकते हैं, कहने का। क्लियर है ना? हाँ हाँ। ये ठीक है। बेनिफिट्स को आप अपने वर्ड्स में सजा लीजिए और बता सकते हैं। ठीक है? लाइफ ठीक टाइम है। मेंबरशिप में एक चीज एक्स्ट्रा मिलता है, वो है अलादीन का चिराग, जिसमें कि 600 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये आपको एडेड एडवांटेज है एलटीएम। क्लियर है? लाइफ ठीक है। टाइम मेंबरशिप में तो अभी तो आईबीसी और एलटीएम सेम है, तो कोई इशू नहीं। ठीक है? बट एलटीएम जब हाँ हमारा हाँ। अलग था, या फिर आगे अगर फ्यूचर में अलग हो जाता है, तो आपको एक चीज समझना है कि ये अलादीन का चिराग जो है वो ये स्पेशल मिलता है। ठीक है? जिसमें बिजनेस के ओके। आपको लगभग 500 मतलब 600 से ऊपर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अगर आप एक डॉक्यूमेंट बनाने जाएंगे ना, तो कम से कम 5,000 रुपये लेगा जो लॉयर होता है। एक डॉक्यूमेंट अगर आप एचआर का या कुछ भी बनाना चाहेंगे, तो कम से कम 2,000 से 5,000 रुपये लेगा। क्लियर है? और हम लोग यहाँ पे 600 डॉक्यूमेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी में, उसी प्राइस में। तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा बेनिफिट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर के लिए। समझ रहे या। हैं? अलादीन का चिराग, डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं, एक कोच भी दे रहे हैं, साथ साथ कंटेंट भी दे रहे हैं जो कि बिलियनर प्रोफेसर्स के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? उसके साथ साथ हम सपोर्ट भी दे रहे हैं, रीजनल मैनेजर भी दे रहे हैं, अर्निंग का भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप में। आप अर्न कर सकते हैं, आप हमारा कोर्स को प्रमोट करेंगे तो आप अर्न कर सकते हैं। क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यस। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स। अगर आप मार्केट में कंपेयर करेंगे, मार्केट में आप हर चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? हर चीज़ से कंपेयर करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अलग आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। क्लियर है? फिर है या। पीएससी। तो आपको ये देखना है कि पीएससी को कैसे पिच करना है, मतलब स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। ठीक है? स्पेशलाइजेशन कोर्सेज आपको समझना है, जैसे फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। तो कस्टमर जैसे मान लीजिए आपको बोलता है खर्चा बढ़ रहा है, कमाई नहीं बढ़ रही है, लैक ऑफ कैश फ्लो है, कैपिटल नहीं है, बजटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, मनी स्टक हो गया है मार्केट में, मनी पैसा फंस गया है, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फंड्स, मैं फंड्स प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है? बिजनेस ग्रोथ सही डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है। ठीक है? नॉट एबल टू कीप फंड्स फॉर गिविंग सैलरी। ठीक है? सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ टाइम पे। इज दिस क्लियर? तो आपको इस समय डेड स्टॉक को कैसे खत्म करें, मतलब डेड स्टॉक कैसे खत्म करें, ये भी एक इशू है। हाउ टू गेट आउट ऑफ डेट। तो अगर कस्टमर ऐसे प्रॉब्लम्स बोलता है ना, तो ये कोर्स जरूर देना है। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको समझना है। फिर उसके बाद ईआरपी का है। ईआरपी क्या होता है? सिर्फ ये कोर्स देनी है या फिर मैं बीसीपी या फिर उसके नहीं नहीं, साथ ही मैं उनको बता, बंडल मैं कोर्स देने का I'll get the point। ये कोर्स से आपको कंपेयर करना है, ये तो बीसीपी में उसको फ्री मिल जाएगा ना। क्लियर है ना? यस ये तो एग्जैक्टली। मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब उसको हाँ प्राइस से डराना है कि भाई देखिए सर, आपको 3 कोर्स सूट होंगे, लेकिन 3 कोर्स हाँ, लेने लेने जाएंगे तो कम से कम आपको कि आपकी 45 चार्जेस इतनी हो रही है। 45,000 हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर आप वही हाँ। बीसीपी लेंगे तो आपको 50,000 में ही हो जाएगा, और उसके साथ आपको 40 कोर्सेज और भी मिल उसमें जाएंगे। एडेड रहेगा, मिल यस रहे यस हैं यस। साथ में। तो इस तरीके से कंपेयर करेंगे ना, तो वो कहने का मतलब इससे वो अट्रैक्ट होगा, लेकिन वो परचेज बीसीपी ठीक है। करेगा। क्लियर है?
ठीक है। और बीसीपी हाँ, का बेनिफिट्स भी बता दीजिए साथ साथ, सर आपको ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ठीक है, आपको इसमें नहीं ठीक है। मिलता है। इज दिस क्लियर? ये सिर्फ सिंपल आपको एप्लीकेशन में आपको एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक तो है। ये कोर्स के हाइलाइट्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इससे गो थ्रू जरूर होइए, ठीक है, बिकॉज ये लगभग आई थिंक 82 प्लस है। सॉरी, इसमें तो 42 ही दिया है। हाँ, 42 में काफी है, 42 में आप मैच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे 82 है, बट आप 42 से ना अपने रेलेवेंट कस्टमर को आप रेलेवेंट कस्टमर से कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हमने 42 एसेंशियल वाले रखे हैं इसमें, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं। स्किल वाले हमने नहीं रखे। इज दिस क्लियर? ओके। ये ओके। 42 हमने इसलिए रखा है जो प्रॉब्लम्स के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं और आप उसको मतलब कस्टमर को दे सकते हैं। इज दिस क्लियर? आई थिंक आपके बैकग्राउंड में वो आई थिंक नमाज चल रहा है, ठीक है, तो हाँ, वो अज़ान हो रही है। जी 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 जी, तो हाँ जी। हाँ, बोलकर आप म्यूट कर लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक, जी। तो इज दिस क्लियर? आप इसमें सर्च यस। भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस, सॉरी हुँ, इसमें तो नहीं सर्च होगा, इसमें सर्च नहीं होगा। आपको इसमें आपको इसको समझना होगा, पढ़ना होगा, और उसके बाद आपको हुँ। समझना होगा कि कौन सा कोर्स मैच करे। 42 है टोटल, 82 ओके, है, बट आपको 42 अगर पढ़ लेंगे ना तो आप मैच कर सकते हैं। क्लियर है? मैच करके आप उनको ओके, बता सकते हैं। क्लियर है? इज दिस ठीक है। क्लियर? हुँ, तो ये यस। आपको एफर्ट डालना होगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इज दिस क्लियर? मैं प्रिंट निकलवा के रख लूँगी हाँ, प्रिंट रेफरेंस निकलवा के के लिए, रख लीजिए, कोई इशू नहीं, प्रिंट निकलवा के रख वो लीजिए। याद रहेगा मुझे। हाँ ठीक है, और लैपटॉप पे आप पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं, इसको याद कर हाँ, लीजिए। हाँ। हुँ, आईबीसी के लिए भी हुँ, सिंपल है, बेनिफिट्स है, ठीक है, इतने सारे हुँ, देख हुँ, सकते हैं, हुँ, मतलब टोटल 14 बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं। हुँ, फिर हुँ, इससे भी ज्यादा बेनिफिट, आप हर यस। दिन एक एक बेनिफिट बता सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए अगर फॉलोअप लेना है ना, तो एक फॉलोअप पे आप 2 बेनिफिट बता दीजिए, फिर दूसरे फॉलोअप पे 2 बेनिफिट बता दीजिए। क्लियर है ना? तो आप जैसे हुँ, हुँ, मान लीजिए फोन उठा रहा है, तो बोलिए सर आपको मैं एक नए बेनिफिट्स के बारे में बता रहा हूँ, हमारे नया बेनिफिट ऐड हुआ है, हुँ, तो कोई एक बेनिफिट उठा के बता हुँ, दीजिए जो पहले नहीं बताया हो, ठीक है। तो बहुत ठीक सारे है। बेनिफिट्स हैं आईबीसी के। क्लियर है ना? जो आईबीसी हमारा प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। फाइनेंशियली भी देखिए, ठीक है। इकोनॉमिकली भी देखिए, हर चीज में बेनिफिट है। इज दिस क्लियर? यस। इस तरीके से। या क्लियर? तो ठीक ये है। आपको समझना है। तो बेनिफिट पिचिंग में जो मेजर डूज आपको समझने हैं, डूज क्या होगा? डूज ये होगा कि आपको हमेशा बेनिफिट्स को सोल्यूशन फॉर्म में बताना है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आपके जो पैराग्राफ होगा, आपका जो स्टेटमेंट होगा, आपका जो वॉइस होगा और आपका जो वर्बल स्टेटमेंट होगा, उसमें कस्टमर को सोल्यूशन के फॉर्म में डाइजेस्ट करेगा। क्लियर है ना? हुँ, हुँ, प्रोडक्ट के हुँ, बारे में, प्रोडक्ट की कहीं चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बेच रहे हैं कुछ, ठीक है, उसको लगना चाहिए कि मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ, सॉरी, आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्लियर है? ये चीज हुँ, समझना है, बेनिफिट्स। दूसरा आपको है, जो इसमें डूज आपको देखना है, वॉइस टोन जो होना चाहिए वो एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेजिंग होना चाहिए और सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज चल रही हो, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर सुन नहीं रहा हो ध्यान से, मतलब कस्टमर के पास भी हुँ, 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 सफिशिएंटली टाइम हो और वो बैठ कर सुन रहा हो आपकी बातों को। क्लियर है? हुँ, बिकॉज हुँ, बेनिफिट्स पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, और बेनिफिट्स पे लोग ध्यान नहीं देंगे तो वैल्यू नहीं क्रिएट हो पाएगा। क्लियर है? तो हुँ, आपको वैल्यू, इसके पहले आपको एक चीज समझना है कि जो प्रोडक्ट होता है उसके 3 चीज हमेशा होती है। एक होता है कॉस्टिंग, ठीक है, एक होता है प्राइसिंग, और एक होता है वैल्यू। 3 चीज होता है। क्लियर है? कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग होता है कि उसको बनाने में कितनी कॉस्टिंग आई। क्लियर है? हुँ, इज दिस हुँ, क्लियर? उसको बनाने में कॉस्ट क्या है, मतलब कितने उसमें मैन पावर लगा, कितना उसमें रॉ मटेरियल्स लगा, मतलब कुछ भी, ठीक है। कॉस्टिंग मतलब हुँ, हुँ, टू प्रिपेयर द प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? प्राइसिंग या क्या होता है? प्राइसिंग आपको समझना है, प्राइसिंग होता है सिंपल कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा। इज दिस क्लियर? हुँ, क्लियर है? यस। कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हम मार्जिन लेंगे ताकि हम सस्टेन कर पाए फ्यूचर में, ठीक है, और भी प्रोडक्ट्स बना पाए और भी बिजनेस को बड़ा कर पाए, तो इसलिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू होता है बेनिफिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है, कंज्यूम्ड हुँ, बाय कंज्यूमर और बायर। अगर बायर कंज्यूमर है हुँ,
तो उस केस में बेनिफिट्स कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर और बायर, ठीक है। तो आपको समझना है बेनिफिट्स जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, कॉस्टिंग का 5 टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है, और कॉस्टिंग का मतलब कि n टाइम्स, आप इतना समझिए n टाइम्स, मैं n टाइम्स लिखता, इज दिस क्लियर? कुछ भी हो सकता हम्म, है कॉस्टिंग का या प्राइसिंग का। कॉस्टिंग की जगह मैं प्राइसिंग लिखूंगा इसलिए क्योंकि प्राइस कस्टमर पे करता है। हम्म, प्राइसिंग का इनटू n टाइम्स, आप समझिए n टाइम्स मतलब 1 टाइम हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, क्लियर है? ओके। अगर आपको एक चीज समझना है, जो वैल्यू है अगर प्राइसिंग से लेस है, प्राइसिंग से लेस है तो वो प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा, ठीक है। प्रोडक्ट इज फ्लॉप, फ्लॉप हो जाएगा और कभी नहीं बिकेगा, मतलब कि ओके। कैन नॉट बी सोल्ड। एक चीज आपको केयर दिमाग में रखना है, अगर वैल्यू प्राइसिंग से ज्यादा है, ठीक है, जितना भी ज्यादा हो, तो प्रोडक्ट सेल तो होगा लेकिन डिपेंड करेगा उसके फैक्टर पे, एंड फैक्टर पे। प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड डिपेंड्स अपॉन एन फैक्टर, इज दिस क्लियर? ये समझ रहे हैं एन फैक्टर? यस। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात, प्रोडक्ट धड़ धड़ बिकेगा, इज दिस क्लियर? और अगर वैल्यू से प्राइसिंग बराबर है, ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये कंपेलिंग कंपेलिंग प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, नॉट अ कंपेलिंग प्रोडक्ट, मतलब कि बिक जाएगा बट नॉट अ कंपेलिंग प्रोडक्ट, मतलब कंपेलिंग प्रोडक्ट नहीं होगा, इज दिस क्लियर? जनरली जो ओके। होता है आप इसको ऐसा देख सकते हैं, इसमें जो जनरली आती है एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, कंपेलिंग प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, मोस्टली एस्पिरेशनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब होते हैं, जैसे आपको कैसे बताया जाए कि अगर मान लीजिए शोरूम में जैसे देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका प्राइसिंग बहुत ज्यादा होता है, उनके वैल्यू के अनुसार नहीं होता है, मतलब जैसे आप जैसे एग्जांपल देंगे, इसके इसके बैकग्राउंड में आप एक चीज और समझिएगा कि मार्केट कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। मार्केट मार्केट आप ऐसा समझिएगा, एक होता है वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, एक होता है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी में क्या होता है, आपको प्राइस जो होगा इक्वल टू होगा या लेस देन होगा वैल्यू, सॉरी, इक्वल टू और ग्रेटर देन वैल्यू होगा, क्लियर है? यस यस जैसे यस। हाँ, जैसे इस केस में हम जैसे हम लेंगे, जैसे मारुति सुजुकी का कार ले लीजिए आप, ठीक है, प्राइस नियर बाई ठीक है, जो वैल्यू वो लोग देते हैं उस वैल्यू में प्राइस ठीक है, इजंट इट? जैसे एमआई के फोन्स हो गए, ठीक है, एमआई के फोन्स हो गए, ठीक है, मारुति सुजुकी का कार हो गए, इज दिस क्लियर? वैल्यू फॉर मनी है ये सब, मतलब प्राइस जो है नियर बाई वैल्यू के इक्वल है, ठीक है, या फिर वैल्यू अच्छी खासी मिल रहा है, मतलब वैल्यू ठीक ही है, ज्यादा ही है, ठीक है। एक होता है अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट, एक होता है वैल्यू फॉर मनी मार्केट, आपको समझ में आया? वैल्यू फॉर मनी मार्केट में लिखूंगा, वैल्यू फॉर मनी मार्केट, एक होता है अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट। अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में क्या होता है, जो प्राइस होगा ना वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होगा वैल्यू के, जैसे कि रेलवे स्टेशन का खाना, इजंट इट? जैसे रेलवे स्टेशन में जो वेंडर्स होते हैं, ठीक है ना, जो लोग सेल करते हैं, ठीक है, वो ट्रेन में जो देते हैं ना, या फिर सिनेमा हॉल में जो पॉपकॉर्न देते हैं ना, 200 का पॉपकॉर्न देते हैं वो, जबकि होता नहीं है 200 का, क्लियर है? तो वो एक अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट है, मतलब क्या है कि आप बार बार तो आएंगे नहीं, कस्टमर का चेहरा, मतलब उसको रिपीट कस्टमर तो बनाना नहीं है, वो बार बार एक कस्टमर तो लेगा नहीं, कस्टमर चेंज होता रहता है, हमेशा कस्टमर का फेस चेंज होता रहता है, तो मतलब मौका मिला है काट लो, सिंपल फंडा है, मौका मिला है काट लो, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट। तो वैसा अगर मार्केट में जाएंगे ना तो वो उसमें लूट है, उसमें लूट मतलब क्या है, प्राइस बहुत ज्यादा होगा वैल्यू से, वैल्यू तो होगा खाने का
₹10 या ₹50 और वो देगा आपको ₹300 में, जैसा रेलवे स्टेशन में होता है, 200-300 में देता है, ठीक है। फिर होता है चाइनीज मार्केट, ठीक है। चाइनीज मार्केट में क्या होगा, प्राइस जो होगा बहुत 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 लेस होगा उसके वैल्यू से, बहुत बहुत लेस होगा। जैसे कि आप ऐसा देख सकते हैं, यूज एंड थ्रो पेन, या फिर आप वैल्यू की जगह आप ऐसा भी कंपेयर कर सकते हैं। वैल्यू की जगह मैं बोलूंगा सबसे अच्छा आप कंपेयर करिए क्वालिटी, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। वैल्यू की जगह क्वालिटी से कंपेयर करें। इज दिस क्लियर? फिर ठीक है, तो एक होता है प्राइस की जगह क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। वैल्यू से शायद वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि हमने वैल्यू दो सेंस में यूज कर लिया। तो प्राइस अगर क्वालिटी, मतलब जैसे प्राइस जो है या तो क्वालिटी के बराबर है या प्राइस जो है क्वालिटी से कम है, तो उस केस में मारुति एमआई के फोन हो गए, मारुति सुजुकी के कार हो गए। अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में प्राइस बहुत बहुत ज्यादा है क्वालिटी से, तो रेलवे स्टेशन पे जो वेंडर्स हो गए या सिनेमा हॉल में जो सामान मिलती है, चाइनीज मार्केट में प्राइस क्या है, बहुत बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, उसके क्वालिटी के मुताबिक, या फिर सॉरी, हाँ, ठीक है। और क्वालिटी भी कम है, मतलब क्वालिटी भी कम है, प्राइस भी कम है, तो यूज एंड थ्रो, ठीक है। और एक होता है प्रीमियम मार्केट, तो इसमें क्या है, प्राइस प्राइस भी ज्यादा है और क्वालिटी भी ज्यादा है। क्लियर है? जैसे कि आप ले सकते हैं बेंज, क्या बोलेंगे उसको, मर्सिडीज बेंज, ठीक है। ये क्लियर है आपको? ये क्लियर, इज दिस क्लियर? तो आपको एक चीज समझना है कि मार्केट इस तरह का होता है, ठीक है ना, मार्केट इस तरीके का होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मैं बता रहा था, तो बड़ा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट कुछ इस सेगमेंट में आता है, ठीक है। और एंड टाइम्स आप कितना भी कर सकते हैं, अगर आप जितना फीचर ऐड करते जाए, हर फीचर का एक प्राइस है, ठीक है ना, वो हर फीचर का एक वैल्यू है, ठीक है। तो हम जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे ना, जितना ज्यादा बेनिफिट बताएंगे, और मैंने आपको बताया था आज कि जब भी बेनिफिट बताते हैं तो हमेशा तीन चीज का ख्याल रखते हैं, उसका वैल्यू बताइए और उसको क्वांटिफाई करिए, इजंट इट? क्वांटिफाई करिए, मतलब हाँ, क्वांटिफाई, ठीक है। तो ये दो स्टेप करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? जब ये दो स्टेप आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कितना बेनिफिट दे रहे हैं, कस्टमर को ये फील होगा कि यस मुझे इतना बेनिफिट मिल रहा है। और आप स्टेप वाइज जाइए। जब आप ये दोनों प्रोसेस करेंगे ना, तो कस्टमर नेगोशिएट नहीं करेगा, कस्टमर ये नहीं बोलेगा, ऑब्जेक्शंस पुट फॉरवर्ड नहीं करेगा कि प्रोडक्ट महंगा है या प्रोडक्ट ठीक नहीं है या मार्केट में और भी सस्ते लोग दे रहे हैं, इस तरीके का कोई बहाना नहीं करेगा कस्टमर, ठीक है। तो हमेशा जब भी बेनिफिट बताते हैं ना, तो सोल्यूशन फॉर्म में बताइए, वॉइस टोन हमेशा एक्नॉलेजिंग रखिए, सिंपल रखिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और हमेशा वैल्यू बताइए, क्वांटिफाई करिए, वैल्यू बताइए, क्वांटिफाई करिए। इज दिस क्लियर? मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, वैल्यू बताइए, क्वांटिफाई करिए, वैल्यू बताइए, क्वांटिफाई करिए। ये चार स्टेप को भूलना नहीं है। क्लियर है? ये चार स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है आपको इसमें? मैम क्लियर है ना? यस, आपकी वॉइस शायद नहीं आ रही है। आई थिंक कुछ इशू है क्या? यू कैन मैसेज ऑन चैट, चैट भी कर सकते हैं। आई थिंक ठीक है, आवाज क्लियर है ना? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। सो आपको एक चीज समझना है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है, परफेक्टली। इसको आप अच्छे से देख लेंगे, सुन लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सेशन चेंज कर देता हूँ।
बेनिफिट पिचिंग। तो आपको दो ही चीज ख्याल रखना जो मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये जो दो प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पर, रेलेवेंस का रेवोल्यूशन, प्रोडक्ट बेनिफिट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगी। रेलेवेंस का रेवोल्यूशन, प्रोडक्ट बेनिफिट्स और प्रोडक्ट मैचिंग एंड चार्टिंग टेक्निक्स, यहाँ का आपका सारा कवर अप हो गया, ठीक है। ऑल दिस इज कवर्ड, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछ सकती हैं मुझसे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। if you can speak like if your microphone is good, कोई इशू नहीं है तो। yes I can hear you, नहीं sorry I'm not able to hear you, I'm not able to hear you। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं चैट पढ़ रहा हूँ आपका। अगर कोई डाउट है तो आप चैट पे लिख सकते हैं मुझे, कोई इशू नहीं है, चैट पे आप लिख दीजिए कोई डाउट है तो। वेल आपका ये पूरा टॉपिक आज जो है मोर अबाउट सेल्स, ये कवर अप हो गया, ठीक है। जितना आपको सीखना था, जितना आपको करना था, आप सीख लिए हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं, इफ यू आर हैविंग सम टेक्निकल इशू इट्स फाइन, ठीक है ना। आप मुझे सुन पा रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। वी विल जस्ट कुछ ही देर में मैं सेशन एंड करूंगा, आई थिंक मेरा हो गया, ठीक है टॉपिक। बस मुझे एक चीज आपको बताना था कि हमारा ये सारा कुछ कवर हो गया है, जो भी मैंने आपको मटेरियल दिया था, ठीक है। ऑल मटेरियल का आपको जानकारी होनी चाहिए, एवरीथिंग यू शुड लर्न, ठीक है। आप सीखें, उसको गो थ्रू करें, बार बार गो थ्रू करें। जहां डाउट हो रही है कुछ भी, आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व करें। कल का दिन छुट्टी है, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, दैट्स नॉट एन इशू, आप काम कर सकती हैं, दैट इज इफ यू लाइक, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऑन संडे यू शुड बी रेडी। आप टाइम निकाल लें, संडे को निकाल लें या कल निकाल लें या आज निकाल लें, जैसे भी आप पढ़ें बैठकर इनको, ठीक है। अगर आप डॉक्स में पढ़ती हैं तो आपका वो काउंट भी होता है टाइम, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ऑफलाइन देखना चाहती हैं रेफरेंस के लिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा आज ये चीज पूरा कंप्लीट हो गया बेनिफिट पिचिंग तक। कैसे करना है बेनिफिट पिचिंग मैंने बता दिया टोटल 3 सेशन में। कल का जो सेशन होगा वो होगा आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्रिएटिंग अर्जेंसी पे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो भी इशू होगा वो हम लोग सेल्स स्क्रिप्ट में से ही फॉलो करेंगे, ठीक है। जो मेजर इश्यूज आते हैं वो हमने लिखा है, ठीक है। जो मेजर इश्यूज आते हैं मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट उसमें दिखा सकता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे सेल्स स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे पीएससी बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, इसमें भी सब कुछ है। नीड एनालिसिस स्क्रिप्ट भी है, ठीक है। प्रोडक्ट मैचिंग स्क्रिप्ट भी है, नीड एनालिसिस स्क्रिप्ट भी है। तो इफ यू कुड स्पीक लाइक वी कुड बी रेडी फॉर दिस मॉक कॉल सेशन, मतलब थोड़ा सा मॉक कॉल करना था। आप एक बार आप वीडियो से ड्रॉप ऑफ करके ड्रॉप ऑन करिए, करके एक बार देखिए, अगर मे बी यू कैन कनेक्ट टू द सिस्टम। बिकॉज अभी का जो सेशन है वो आधे घंटे का यही चलेगा, मॉक कॉल करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, प्रोडक्ट कहीं बताने में गलत कर रहे हैं, तो वी कुड लाइक फाइंड इट आउट। यही वीडियोस अपडेट, यस अभी आ रही है आवाज? Now can you hear me? हाँ यस यस आई कैन हियर यू नाउ। सो Yeah. हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम वो खत्म हो गया, अभी बस थोड़ा सा मॉक कॉल करेंगे। तो जस्ट हेल्प मी आउट, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। Okay. यस तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। नीड एनालिसिस तो हो चुका था दिन में, ठीक है। पीएससी बेनिफिट्स, जैसे आपने अगर मान लीजिए प्रोडक्ट मैच किया तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, कॉल ओपनिंग से स्टार्ट करिए आप, ठीक है। नीड एनालिसिस तक लेके जाइए, पीएससी बेनिफिट्स पे लेके जाइए, फिर मैं फीडबैक दूंगा आपको, ठीक है। मतलब आपको बेनिफिट तक लेके जाना है, क्लियर है ना। कॉल रेपो बना के बेनिफिट तक लेके जाना है, फॉलो द सेल्स स्क्रिप्ट, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली फॉलो, आप आराम से लेके जाइए, कोई इशू नहीं, ठीक है। बट डोंट मेक
डोंट स्किप एनी स्टेप, ठीक है, और डोंट जंप टू द एनी स्टेप, ठीक है, और आराम से धीरे धीरे लेकर जाइए कॉल। क्लियर है मेरे साथ? मैं कस्टमर बनता हूँ ठीक है। और आप कंसल्टेंट, ओके। ठीक है? ओके, कैन स्टार्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। am I talking to Mr. संतोष? यस श्योर। सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। सर मैं हेबा परवीन बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। जी आप विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं सर? यस, जानते हैं, बहुत ज़्यादा ओके डिटेल में नहीं सर। सर जानते बट आपने हाँ जानते हैं, सुना है नाम। जी सर। जी सर, बिल्कुल सर। सर आपने बड़ा बिजनेस में इंक्वायर किया था हाँ इंक्वायरी फेसबुक की के थी। थ्रू सर, तो इंक्वायरी उसी की के थी। रिगार्डिंग हमारी कॉल है सर, अच्छा अच्छा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की ठीक टीम है से सर। जी, बताइए। यस सर। सो सर जैसे कि आपने कहा कि आप विवेक बिंद्रा जी के आपने अभी लेटेस्ट कौन सी वीडियो देखा है? आप विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करते होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनकी वीडियोस वगैरह हाँ देखते फॉलो होंगे। तो करते हैं, ऑफ कोर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। हम्म, वीडियो भी देखते हैं, तो अभी लास्ट वीडियो तो मैंने हम्म, उनका अभी एक इंग्लिश स्पीकिंग पे आया था, वो मुझे अच्छा लगा था। और हम्म। एक और वीडियो था, जी उसमें सर। था कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस को आसान तरीके से कैसे किया जाए, तो वो वीडियोस मुझे अच्छे लगे। जी सर। जी सर। सर आप कितने दिनों से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को फॉलो कर रहे हैं सर? विवेक बिंद्रा जी को फॉलो तो लगभग हो गए, 1-2 महीने हो गए। ओके सर। सो सर आपको विवेक बिंद्रा जी की कौन सी वीडियो बहुत इंस्पायरिंग लगी और जिसे आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत मोटिवेट हुए और अब उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सर? विवेक बिंद्रा जी की जो वीडियोस थी, 8 पीस ऑफ सक्सेस, 8 पीस ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंड सक्सेस, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें उन्होंने बताया है कि बिजनेस को सीक्वेंस में कैसे करें, ठीक है, 8 पीस के थ्रू। तो वो मुझे अच्छा लगा, वो मुझे फ्रेमवर्क उनका बहुत पसंद आया। ओके सर, ग्रेट सर। सो सर जैसे कि हमारी बात हुई है सर, ये हमारी जो कॉल है ना, ये फ्री कंसल्टेशन कॉल है, जहाँ जी पे वी विल गाइड यू टू बेसिकली अचीव योर गोल। जिस पर्पज जी से आपने हमें कॉल किया है, हम जी उसे सॉल्व करेंगे बेसिकली यहाँ जी। से। सो सर अभी आप प्रेजेंटली क्या करते हो सर? वर्किंग अभी हो, मैं बिजनेस है प्रेजेंटली आपका? तो जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एक एमएनसी में जॉब कर रहा हूँ। बताइए। ओके। सो सर बेसिकली आपका क्या इंटरेस्ट रहा होगा हमारे वेबसाइट पे, लाइक यूट्यूब पे इंटरेस्ट और फेसबुक मुझे, पे आपको सर्च करने का? मैं सोच रहा हूँ हम्म, कि नौकरी कितने दिन तक करूँगा। मैं सोच रहा हूँ बिजनेस करने का, बिकॉज घर से भी दूर रहता हूँ, काफ़ी दिक्कत होती है। जी सर। इसी जी कारण सर। थोड़ा जी सा सर। मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं देखता हूँ उनके वीडियोस। ओके सर। सो सर अभी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो बेसिकली? नहीं, अभी तो फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ, फैमिली मेरी घर पे रहती है, ओके सर। ओके सर। मेरे ओके गांव पे रहती है। ओके। ओके सो सर अभी आपके ऊपर काफी बर्डन होगा, आपकी फैमिली के एक्सपेंस को देखना, खुद के एक्सपेंस को देखना सर। यस तो यस। लगभग आपकी एक्सपेंस क्या होती होगी सर महीने की, एक्सपेंस तो होता घर ही है। भेजकर और हाँ आपको अपने हाँ, लिए रखने होता के ही है, लिए? अच्छा खासा होता ही है। ऑफ कोर्स मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मतलब मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स होता ही है। हम्म। 1 सेकेंड, जी आई सर। पॉज हियर, ठीक है, मैं बोलूंगा। आप ना एक्सपेंस से हाँ पहले ना हाँ, थोड़ा परिवार के बारे में जानने की कोशिश करिए कि आपके परिवार में कौन कौन है। आपको वहां से भी अंदाज लग ठीक है जाएगा। ठीक है आपको ये ठीक है ये ठीक है क्वेश्चन सर। थोड़ा सा ना मुझे इंट्रूडिंग लग रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे एक्सपेंस भी लोग क्या होता है ना, पहले अटेम्प्ट में बताने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर है ना? हाँ आप हाँ पहले हाँ उसकी हाँ। फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करिए, फैमिली में कौन कौन है, ठीक है क्या ठीक है। करते हैं, और लोग सपोर्ट करते हैं कौन, फाइनेंस। पहले अपना बैंड के जगह, ठीक है बजट के ठीक जगह है। ना, पहले 3 क्वेश्चन पहले पूछ लीजिए, अथॉरिटी, नीड और टाइम वाला। क्लियर है ना? उसके बाद ठीक आप है। बजट पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो वो थोड़ा सा ठीक है अच्छा भी सर। लगेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके ओके। ठीक है, कंटिन्यू सो करिए सर उसमें। आपकी फैमिली में कौन कौन है बेसिकली, आप फैमिली जहाँ में रहते हैं मेरी गाँव में? वाइफ है, मेरी बेटी है, और पापा मम्मी है, भाई है एक, उसको पढ़ाना है मुझे। ओके। तो आप सिंगल अर्न करते हैं घर पे, मतलब अभी कोई घर की सपोर्ट, कोई और अर्निंग पे है घर पे, नहीं, अभी तो या भाई फिर पढ़ पूरा रहा बर्डन है। आपके ऊपर है? पूरा बर्डन मैं नहीं कह सकता ये पूरा मेरे ऊपर है, बट मैं कमाता हूँ, और मेरी वाइफ तो मतलब जो है हाउस वाइफ है। और मेरे जो पापा हैं उनको रिटायरमेंट का पेंशन मिलता है, तो वहाँ से भी सपोर्ट होता है और मुझे भी सपोर्ट करना पड़ता है। ओके सर। तो बेसिकली भाई की पढ़ाई की भी आपको है, आपकी यस खुद यस की यस। बच्चे की भी पढ़ाई की है हाँ सपोर्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके सर। सो सर लाइक इतने एक्सपेंस लेके आपकी महीने की एक्सपेंस क्या हो जाती होगी लगभग सर? मतलब आपकी सैलरी सफिशिएंट होती है उन्हें मीट करने के लिए? सैलरी तो कभी सफिशिएंट हुआ ही नहीं, सैलरी बस किसी जी तरह सर। चला लेते हैं, घर मैनेज कर लेते हैं, ठीक है।
जी और सर, जी सैलरी सर। क्या, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है घर में, तो ये चाहिए वो चाहिए, परिवार है, तो ऊपर नीचे तो होता ही है, तो इसलिए आदमी सोचता है कि इतना कष्ट झेलने के बाद भी अगर बाहर रहना पड़े और सब कुछ करना पड़े तो दिक्कत ही है, तो इसीलिए कुछ जी बिजनेस सर, का सोच रहे बेसिकली। हैं। जी सर, डेफिनिटली। सो सर आपके बिज़नेस में क्या प्लानिंग है? आप किस तरह के बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं? आप की कुछ तो प्लानिंग होगी सर, बैक ऑफ द माइंड आपने कुछ प्लान रखा होगा कि आप कैसे अभी इम्प्लीमेंट तो करोगे? ऐसा कुछ आपने किस प्लान बिज़नेस किया के नहीं बारे में मैंने, सोचा है? अभी वैसा जी कुछ सर। प्लान किया नहीं है। मतलब जी। कि बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस करना है, उसके लिए हुँ, पैसे भी हुँ। जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हुँ, हैं, हुँ। पैसे हैं। बट वही है जी सर। कि कौन सा बिजनेस किया जाए ये समझ नहीं आ रहा है, और किस में हुँ, अच्छा हुँ, हुँ, मुनाफा हुँ। मिलेगा और जिसमें अपना परिवार हुँ, हुँ। चल सके, तो उस हिसाब से वो हुँ, समझ नहीं आ हुँ। रहा है कि किस तरह का बिजनेस करें। जी सर। सो सर आप वर्किंग के साथ अपनी बिज़नेस को लेकर चलना चाहते हैं या फिर आप एट द एंड ऑफ द जर्नी आपके लाइफ के हम्म। करियर में आप ये सोच रहे हैं कि आपको जॉब क्विट करना है एंड नहीं, आपको कंटिन्यू एट द करना है अपने एंड तो बिज़नेस नहीं को? सोच रहे, अभी सोच रहे हैं कि कहीं कुछ पैसा ऐसा फंसाएं कि जहाँ से पैसा कुछ एक्स्ट्रा आने लगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम होने इनकम लगे। जैसा, यस, एक्स्ट्रा विद द इनकम आने जॉब आप लगे, एक्स्ट्रा इनकम। और अगर मुझे जी सर। लगेगा कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं भी स्विच हो जाऊंगा। जी सर। क्लियर है, तो इस ओके तरीके से सर, सोच रहा, अभी डेफिनिटली ऐसा तो सर। नहीं कर सकते कि जॉब छोड़ दे और फिर बिजनेस में लग जाए। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर अभी आप अपने गोल की तरफ कितना ज़्यादा टारगेटेड है कि आपको गोल करना है? अगर मैं स्केलिंग के हिसाब से पूछूँ 1 टू 10 में, तो आप हम्म। उसे उसकी किस प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो इसे अचीव करने के लिए अपने बिज़नेस के गोल को बेसिकली, एस्टैब्लिश करने के लिए बिज़नेस? बिजनेस तो करना है, लेकिन अभी मैं फुल फ्लेज नहीं कर सकता, मतलब कि नौकरी छोड़ के नहीं हुँ, कर हुँ, सकता हुँ। बिजनेस। ठीक नहीं है। सर, साथ ही हाँ, मैं कह रही हूँ, अगर यदि वो हाँ, पार्ट बट टाइम हो, तो अर्निंग आप तो कितना हो चाहिए। अभी? हाँ, अर्निंग तो चाहिए, जी बिकॉज सर। अगर मैं देखूं तो हुँ, हुँ। बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, खर्च भी है, तो अगर अभी से नहीं जी करेंगे सर, तो बिल्कुल। दिक्कत होगा। तो मान के चलिए कि बिल्कुल हाँ, सर। करना तो है, 1-2 महीने में जो भी होगा करना है, जितना जल्दी हो सके। हुँ, हुँ। ठीक है। तो सर अगर मैं स्केलिंग के हिसाब से देखूँ तो 1 टू 10 में आप कौन सा स्केलिंग पे दोगे प्रायोरिटी को कि यहाँ पे कितने जल्दी इसे अर्जेंसी है आपको स्टार्ट करने की अपने बिज़नेस को? अगर अच्छा मिलेगा तो आज ही करेंगे, आजकल में कर लेंगे, 9-10 जी सर। देंगे और क्या। जी सर, हम्म। बेसिकली ठीक है सर। सो सर आपने कुछ सोच कर रखा है कितने पैसे तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बिज़नेस में, जिससे आपको मतलब कुछ देखिए। मिनिमम रिटर्न आपके महीने के आ जाए? हम्म। देखिए, वो आपने शायद सोचा होगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा कि कितना इन्वेस्ट करेंगे, बट हाँ, मतलब फ्यूचर को अगर हुँ, सिक्योर हुँ। करना है तो ऑफ कोर्स ही बात है कि हाँ, कोई भी बिजनेस करने के लिए तो कम से कम 5 लाख रुपए तो चाहिए ही। कोई भी बिजनेस अगर छोटा से जी छोटा सर, स्टार्ट बिल्कुल। करेंगे तो 5 लाख तो चाहिए ही, तो 4-5 लाख रुपए बिल्कुल तो सर। कर ही देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बट ये है जी कि सर। शुरू में मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक बिजनेस कुछ हुँ, हुँ, अच्छा हुँ, अर्निंग हुँ। ना करने लगे। अर्निंग करने लगेगा तो हुँ, फिर हुँ, मैं हुँ, धीरे हुँ। धीरे स्विच हो जाऊंगा। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपकी गोल को अचीव करने के लिए सर हम्म। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम्म। तो सर जैसे कि आप कह रहे हो कि आपको अभी पार्ट टाइम के लिए हम आपको अपनी जॉब भी देखनी है और पार्ट टाइम अभी आप अपने बिज़नेस को भी हम्म। एक एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हो हम्म। सर। हम्म। तो हमारी जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जो कोर्स है हमारी एक, हम्म। सर उसमें आप सिंगल लेवल ऑफ अर्निंग कर सकते हो हम्म। एंड दैट विल बी इस बिजनेस में सर आप अकेले एक बिजनेस कंसल्टेंट रहोगे। ओके। जैसे कि विवेक बिंद्रा जी की काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, करीब हम्म। 75 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हैं, उनके हम्म। 13 मिलियंस बाकी यूट्यूब हम्म। फॉलोअर्स है, हम्म। जहाँ पर विवेक बिंद्रा जी अकेले पहुँच नहीं पाते हैं सर। हम्म। क्योंकि सब चाहता है कि विवेक बिंद्रा जी से कंसल्टेशन ले अपने करेक्ट। बिजनेस की, और हम्म। जिनको विवेक बिंद्रा जी ने हेल्प किया है, आज उनके हम्म। बिजनेस से जीरो से कहाँ तक पहुंच गई है। हम्म। एंड आज हमारी जो टॉप बिलियनर्स जो बैठे हैं उनकी भी हम्म। उनको भी कहीं ना कहीं उस जगह तक पहुंचाने के लिए विवेक बिंद्रा जी का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है सर। करेक्ट। क्योंकि करेक्ट। उनकी स्पीचेस जो होती हैं, उनकी हम्म। जो मोटिवेशन स्पीच होती है, बेसिकली जो हम्म। बिजनेस कोच है जिस लेवल के हम्म। वो, तो आज वो सेलिब्रिटी फिगर है हम्म। हमारी करेक्ट। नज़रों में सर। तो करेक्ट। उनके तरह अगर उनका आप रिव्यू लेना चाहोगे हम्म। और डेफ़िनिटली आप चाहोगे कि उनके रिव्यू और उन वहाँ पे टॉप बिलियनियर्स, प्रोफेशनल हम्म। बिलियनियर्स के आपके एडवाइस मिलेंगे सर, तो हम्म। डेफ़िनिटली आप इस जगह से कितना उठ सकते हो, आप ये अपने आप को अंदाज़ लगा सकते हो इन फ्यूचर सर। करेक्ट। करेक्ट। सो वो कोर्स हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ओके। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट की जो कोर्स हम्म। है, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा हम्म। जी और उनकी टीम इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो हम्म। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपनी हम्म। फ्रेंचाइजी एक्सटेंड की है, हम्म। जहां पर हम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बढ़ा रहे हैं, हम्म। जहां उनकी जो कोर्स है, हम्म। उनकी जो लर्निंग्स हैं,
वो बेसिकली लोगों तक पहुंच सके इजीली सर। करेक्ट। सो एक चीज आपके लिए भी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं सर, इसमें इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट में आप अपनी जॉब करके साथ ही साथ आप अपना अर्निंग कर सकते हो सर। और ये क्या है सर कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे इस पे, यू विल बी द इंडिपेंडेंट सिंगल लर्नर इन दिस सर। तो ये बेसिकली सर जिस मॉडल पे हम लोग आपको बेसिकली जो हमारी प्रोडक्ट्स है, बड़ा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है सर और जो कोर्सेज है उन्हें मार्केट पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन पे बेचनी है सर, जिसमें आपको कमीशन मिलेगी बेसिकली। ओके, ठीक है, फाइन तो फाइन। कम प्राइस, यस सर। तो जिस प्राइसिंग पे आपको जिस प्राइसिंग पे हम आप ये प्रोडक्ट लोगे, जिस इन्वेस्टमेंट पे आप लगाना चाहते हैं एक बिजनेस पे, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि आपको उतनी अर्निंग, आपको उतनी पैसे मिल सके और इतनी कमीशन मिल सके कि आपको सफिशिएंट लगे वो बिजनेस। सो इसी कोर्स को लेकर सर हम आए हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट की कोर्स है हमारी, जहाँ पे आपको टॉप बिलियनियर्स जो प्रोफेसर्स हैं आपको खुद अपनी तरफ से वो पढ़ाएंगे, आपको सेमिनार्स दी जाएगी सर डिफरेंट तरह से, जहाँ पर आप अपनी गोल्स को अचीव इजी तरह से कैसे करनी है आप उसे कर सकते हो सर। ठीक है, सो सर जैसे कि टॉप सीईओज और जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। सो सर उनकी जो लर्निंग्स, उन्होंने वो मुकाम जो उन्होंने आपने अभी हासिल किया है, तो उन्होंने वो मुकाम कैसे हासिल किया सर, वो आपको इजी वे से आपको अपने स्टेप्स को पार कराएगा सर। सो ये हमारी प्रोग्राम है जो हम वो प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। और सब बिजनेस हमेशा एक सीक्वेंस में होती है, राइट? जैसे कि आपने सीक्वेंस की बात की, तो बिजनेस करने के लिए भी सीक्वेंस जो है वो डॉक्टर विवेक बिंदर जी सिखाते हैं। और आपको यहाँ पर 4 डेज का लाइव सेमिनार भी हम प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर आपको खुद की विवेक बिंदर जी आपको खुद समझाएंगे सर। फिजिकल इवेंट्स होंगे जहाँ टॉप बिलियनियर से आप कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चलती है सर, सिर्फ बिजनेस सेटअप करना ही नहीं, बट बैक ऑफ द माइंड हमारी बहुत सारी क्वेश्चंस होती है कि कैसे स्टैब्लिश करेंगे, कैसा मैन पावर होगा। तो ये सब का सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा सर। ठीक है, और इन सोल्यूशंस को आप बेच के, जो हमारी रेडीमेड सोल्यूशंस होती है, उनको आप दूसरों तक पहुंचा के सर आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सोल्यूशन को आपको उन लोगों तक पहुंचाना है जहां तक कि ये इजीली पहुंच नहीं पा रहे। वो कनेक्ट हमसे जरूर करते हैं, बट सबको रिप्लाई करना डॉक्टर विवेक बिंदर जी और इनकी टीम को पॉसिबल नहीं होता। तो हम जो छोटे यूनिट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप उस यूनिट का पार्ट बने, जहां पर आपकी अर्निंग्स भी हो, आपकी लर्निंग्स भी हो, और सर आप बहुत कुछ अपनी गोल को अचीव करने के लिए सीख भी सकते हो। और सर आपकी कमीशन भी, इसमें आपकी अच्छी खासी कमीशन भी मिलेगी सर। तो लर्निंग के साथ ये पैकेज है आपकी अर्निंग की सर, बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो। ठीक है सर? ठीक है जी सर। तो इसमें सर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी होगा आपकी जो पेमेंट, जो आप हमारे जो कोर्स की जो पेमेंट होती है, आप उसे प्रोसेस करने के बाद आपको सारी इंस्टॉलेशन, सीआरएम इंस्टॉलेशन से लेके आपकी अग्रीमेंट से लेके जितने भी मैंडेटरी पेपर्स होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो सब बड़ा बिजनेस आपको करके देगी सर। आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, वो सारी चीज आपकी कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस, लॉगिन सिस्टम, डिजिटल दुकान, आपकी खुद की वेबसाइट भी बना के देगी, जहां पर कस्टमर हो सकता है सर कि कस्टमर लॉगिन करके रातों रात आपकी सेल भी हो जाए, आपको पता भी नहीं चले, आपकी कोर्स भी बिक जाए सर। सो वो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। आप शायद सुबह उठकर देखें तो आप देखेंगे शायद ये मेरी कोर्स सेल भी हो गई, तो वो वेबसाइट हम प्रोवाइड करके देंगे, जहां पर जरूरी नहीं है कि आपको अपनी वर्किंग के साथ आपको इन्वॉल्व रहना है, बट आप अगर 2 से 3 घंटे भी अगर अपनी वैल्यूबल टाइम इस पे प्रोवाइड कर दोगे सर, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है सर? ठीक है। और सर जैसे कि हम एक्टिवेशन पेमेंट पोर्टल आपको प्रोवाइड करेंगे, और बड़ा बिजनेस से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशन है, कोर्सेज एप्लीकेशन, हम कितनी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम, जो भी मल्टीपल चेंजेस होती है हमारी कोर्सेज पे, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी सर। ओके, और सर इतना ही नहीं, आपको जो हमारे लोकल ब्रांच है, जैसे कि आप सिचुएटेड हो अभी मुंबई में, तो प्रेजेंटली अगर मुंबई की आप अगर लोकल ब्रांच, जो आपके लोकल ब्रांच से कनेक्ट हो सकती है, हम लोकल चैनल पार्टनर आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको हेल्प की जरूरत होगी तो वो आपको हेल्प करेंगे सर। इनिशियल स्टार्टिंग्स में आपको किसी तरह की जरूरत होगी, मैपिंग हम उनके हिसाब से आपको कर देंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हो सर, किसी भी पॉइंट में आपको चाहिए। तो सर यहाँ पर जो है ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग्स होगी 7 वर्किंग डेज की कंप्लीशंस पे, एंड एवरीथिंग मतलब डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिकली हाउ टू सेल द प्रोडक्ट्स इन टेक्नोलॉजी। आपको रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना सर, आपको बस इन्वेस्ट करनी है, अपनी इस कोर्स को खरीदनी है, और आप इजी रेडीमेड सोल्यूशन के थ्रू, लर्निंग के थ्रू आप हमारी कोर्स को सेल करके आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो सर। ठीक है सर? सो ये बेसिकली है जो इंडिपेंडेंट बिजनेस को, जो मैं आपकी अर्जेंसी को देखकर सजेस्ट करती हूँ बेसिकली। तो सपोज सर जैसे कि आप यहाँ पर समझ रहे हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर
करना चाहते हो। तो सही इन्वेस्टमेंट के बदौलत आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट जितना आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी स्केल पे है, जैसे आपने 5 लाख से 10 लाख की सोची सर, तो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। जैसे कि सर आप हमारी जो कोर्स की जो रेंज है, वो काफ़ी नॉमिनल रेंज होती है। तो आपकी कोर्स की रेंज की आप समझ लो कि 70 से 80% हमारी आपकी रिटर्न हो जाती है सर। जिसे हम कोड रिवर्सल बोलते हैं। 51,000 की कोड रिवर्सल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी आपके जो पैसे होंगे लगभग 16 से 18,000 रुपया, वही चार्जेस में आपको लाइफ टाइम लर्निंग मिलेगा सर। जहाँ पर आपको टॉप बिलियनियर सिखाएंगे, आपकी सारी कोर्स रेडीमेड आपको प्रोवाइड की जाएगी विद द सॉल्यूशन, विद द लर्निंग सर। तो आप समझ सकते हो कि आपको कितने वैल्यू का चीज मिल रहा है और जिनके लिए आपकी रिटर्न भी आपको अच्छी मिल रही है, आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न हो रही है सर। और सर इतना ही नहीं सर, ये कमीशन बेस्ड है। सपोज आपने अगर हमारी कोर्स को सेल किया, ठीक है, तो उस पे कमीशन होती है। आप सर 25% से लेके 40% की कमीशन अर्न कर सकते हो यहाँ पे। तो जीरो से लेके 99,900 की अगर आपने सेल की है, तो आपको 25% का कमीशन मिलता है विद द कोड रिवर्सल, विद द पेमेंट, विद द इन्वेस्टमेंट व्हाट यू हैव मेड, वो भी आपको वापस होती है सर। परफेक्ट। सो ये हमारी स्ट्रैटेजी है जो आईबीसी पे हम लोग करते हैं। और सर देखिए कस्टमर्स तो आप यहाँ पे क्या है कि सर आपको कस्टमर्स खोजने नहीं है, कस्टमर खुद आपके पास चल के आएंगे। जैसे कि बड़ा बिजनेस से जुड़ने के लिए सर आप भी सोचोगे कि बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से जुड़ने के लिए कितने लोग हमारे इंडिया पे चाह रहे हैं। नॉट ओवर इंडिया सर, हमारी जो फ्रेंचाइजी है वो नेपाल और दुबई में भी स्टैब्लिश की गई है। तो वहाँ के लोग, यहाँ के लोग सब कनेक्ट करेंगे और सर आपको कस्टमर्स, रेडी कस्टमर्स आपको मिलेंगे। मेहनत आप देख सकते हो, मेहनत कितनी और अर्निंग कितनी ज्यादा है। तो अगर आप उसको कंपेयर करोगे सर, तो वो बहुत अच्छी चीज आपको हम काफी मिनिमल अमाउंट में प्रोवाइड कर रहे हैं सर। ओके सर, ओके, आई थिंक एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, अच्छा था, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। ठीक है, सो मैं कुछ फीडबैक्स देना चाहूंगा, कुछ नॉमिनल फीडबैक्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। फीडबैक में सबसे पहला है कि आप आईबीसी बोल रही थी कि कोर्स है। आईबीसी एक्चुअली एक कोर्स नहीं है, ठीक है, जस्ट रेक्टिफाई, हाँ कोर्स नहीं है, बिजनेस मॉडल है। नहीं बिजनेस मॉडल है, ठीक है ना। आप हमेशा बोलेंगे बिजनेस मॉडल है या फिर बोलेंगे मिनी फ्रेंचाइजी, मिनी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। मिनी फ्रेंचाइजी यूज किया, हाँ मिनी फ्रेंचाइजी, हाँ कोर्स नहीं बोलना है वहाँ पे, ठीक है ना, बस यहाँ पे थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। मिनी फ्रेंचाइजी या फिर बिजनेस मॉडल बोल सकते हैं, या फिर मिनी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। फ्रेंचाइजी अगर नहीं समझ पाते हैं लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंचाइजी नहीं समझ पाते हैं, तो उनको आप एज ए समझा सकते हैं कि कंपनी आपको राइट्स देती है सेलिंग करने का, ठीक है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं सेलिंग राइट्स देती है, मतलब कि कंपनी के जितने भी कोर्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो आपको सेलिंग राइट्स देती है। इज दिस क्लियर? ठीक है, कुछ लोग फ्रेंचाइजी अगर नहीं समझ पाते। दूसरा है रेपो बिल्डिंग में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए, ठीक है, थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करिए कस्टमर को ना समझने में, कस्टमर की मानसिकता को समझने में। हो सकता है कि वो कर्ज में, ठीक है ना, हो सकता है कि झूठ बोल रहा है, हो सकता है कि वो किसी और काम में फंसा हुआ है, हो सकता है कुछ और काम करते करते सुन रहा है आपकी बातों को, ठीक है ना। तो थोड़ा रेपो बिल्डिंग में टाइम इन्वेस्ट करिए, बिकॉज आप इतना जल्दी से पिच नहीं करेंगे। क्लियर है ना? जैसे अभी आपने पूरा कॉल अच्छा किया, अगर मैं आइडियल कस्टमर होता तो मैं कन्वर्ट भी हो जाता, ठीक है ना। बट मैं आइडियल कस्टमर मान लीजिए अगर नहीं है, तो उस केस में क्या है ना, थोड़ा सा आपको धीरे धीरे लेके जाना है। क्लियर है ना? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेके जाना है। उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स फनेलिंग, या फिर बोलते हैं नर्चरिंग। अगर आप जानते होंगे नर्चरिंग वर्ड, नर्चरिंग मतलब कि ना हम क्या करते हैं, हर लीड को नर्चर करते हैं। नर्चर मतलब करते हैं कैसे, लीड को, जैसे मैं आपको सेल्स फनल जब सिखाऊंगा, फनल मैनेजमेंट, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि लीड को नर्चर कैसे करते हैं। तो लीड को पहले क्या करते हैं, पहले अवेयर करते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले तो उसके रिलेशनशिप बनाते हैं, खूब रिलेशनशिप बनाते हैं उसके साथ, फिर उसको अवेयर करते हैं, ठीक है। फिर उसको अवेयर करने के बाद उसको हम बोलते हैं कि भाई वो पूछे, मतलब क्वेश्चन पूछे, सर आपको समझ आया, सर क्या समझ आया, ठीक है ना। तो उस तरीके से उससे थोड़ा इंटरैक्टिव सेक्शन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बंदा बोल रहा है और बात बाकी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो कंसल्टिंग कॉल्स होते हैं उसमें इंटरैक्टिव सेशन में जनरली क्या होता है, 70% कस्टमर बोलता है और 30% कंसल्टेंट बोलता है। ये आपको याद रखना है, ये हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब समझिए कि कुछ गड़बड़ है, मतलब कस्टमर आपको या तो ब्लफ करेगा या तो कॉल नहीं उठाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब 30% कंसल्टेंट बोलेगा, 70% वो बोलेंगे, ठीक है ना। टिल नीड एनालिसिस तक, टिल नीड एनालिसिस। ये प्रोडक्ट मैचिंग और बेनिफिट पिचिंग में जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 70% कंसल्टेंट बोलता है
और 30% कस्टमर बोलता है, ठीक है ना। कस्टमर जनरली चुप रहता है या ऑब्जेक्शन बोलेगा, क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है। जिस केस में उल्टा हो जाता है तो आपको समझना है ये इंटरैक्शन जरूर बना के रखना है, क्लियर है ना। अगर इंटरैक्शन आपको अगर थोड़ा सा भी हिच तो लगे ना कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको तुरंत मतलब कोशिश करेंगे स्लो ले जाने का, या फिर कोशिश करेंगे कि उसको फिर से रिपीट करने का, ठीक है ना, या फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट कॉल में करने का, या फिर कोशिश करेंगे कि फटाफट, ठीक है ना। मतलब नीड एनालिसिस तक जो होगा ना बहुत ही स्लोली जाएगा कॉल्स। नीड एनालिसिस करने में आपको कम से कम टाइम लगना चाहिए, इसमें कम से कम लगना चाहिए लगभग 5 इसमें कम से कम आपको 5 कॉल्स लगने चाहिए लगभग, ठीक है ना। नीड कॉल्स करने में, नीड एनालिसिस करने में इतना हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कस्टमर टाइम ना दे। अगर कस्टमर टाइम दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3 कॉल में भी करिए, लेकिन हड़बड़ी करके नीड एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। 2-3 कॉल करिए, ठीक है, उससे रिलेशनशिप बनाइए, ठीक है। पहले जनरली 5 कॉल्स करिए, और उसके बाद ये जो होगा ना ये आपको मोस्टली करना है 1 कॉल में, ठीक है ना। 1 कॉल में इसके बाद आप ले जा सकते हैं, इसके बाद आप 1 कॉल में भी खत्म कर सकते हैं, 2 कॉल में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स आप इतना समझिए कि जो 10 प्रोसेस हैं, सेल्स के 10 प्रोसेस हैं, कॉल ओपनिंग से नीड एनालिसिस तक में लगभग आपको मान के चलिए 3 से 5 कॉल लेके जाना है, ठीक है ना। 3 से 5 कॉल लीजिए। और सर अगर कस्टमर फ्री है एंड लाइक वो फ्री है, फिर भी कोशिश करिए 2 कॉल्स लेने का, फिर भी कोशिश करिए 2 कॉल लेने का। इतना हड़बड़ा के नहीं करना है, उसके साथ देखिए रिलेशनशिप बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। देखिए जब तक आप कस्टमर के इमोशनल बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना इमोशंस, तब तक आपको वो पेमेंट नहीं देगा। आप इतना चीज समझिए। सो फर्स्ट कॉल तक क्या बात करके रखेंगे जब कस्टमर फ्री है? फर्स्ट कॉल में आप रेपो बिल्ड करिए ना, सिंपल कॉल ओपनिंग करके रेपो बिल्ड करिए उसके साथ, कोई भी एक टॉपिक पे छेड़िए, ठीक है। फिर दूसरा उसका नीड, उसके परिवार के बारे में समझिए, बिजनेस के बारे में समझिए, फिर बोलिए ठीक है सर मैं आपको कुछ और टिप्स भेजूंगी, आपको व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करती हूँ, तो उसको एक वीडियो भेज दीजिए, एक फ्लायर भेज दीजिए, ठीक है। फ्लायर मैं दे दूंगा आपको, सारा बिग बिज गुरुकुल में मैं सप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप उसको एक चुन के भेज दीजिए, क्लियर है। भेजने के बाद उसको बोलिए कि सर आपने क्या वीडियो देखा, ठीक है, आपको क्या लर्निंग मिली, तो सर मैं आज आपको कुछ नए और फीचर्स के बारे में बताऊंगी, क्लियर है ना। इस तरीके से स्टार्ट करिए कॉल, क्लियर है ना। मैं आपको कुछ और भी इसके बारे में जानकारी दूंगी डिटेल, ठीक है, तक जो कि आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेगा या फिर आपके पर्सनल करियर में आपको हेल्प करेगा, क्लियर है ना। आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, आप समझिए, क्योंकि ना हमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये नर्चरिंग वर्ड, जब तक आप नर्चर नहीं करिएगा ना, अगर आपको लग रहा है कि कोई पहले ही कॉल में आप कॉल करेंगे और तुरंत आपको 1 लाख रुपए दे देगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर है ना। आप समझिए यहाँ पे बिग टिकट है, समझ पा रहे हैं। 50K से लेकर 2 मतलब कि 2 लाख तक है, ठीक है ना, 200K तक है, क्लियर है। तो आपको समझना है प्रोडक्ट साइज, तो कम से कम 2 कॉल तो लीजिए आप इतना आसान मत समझिए। कॉल ओपनिंग, रेपो बिल्डिंग, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस करने को तो आदमी 5 मिनट भी कर देगा, लेकिन उसमें क्वालिटी होना चाहिए, उससे कुछ कंटेंट निकल के बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये जो 4 स्टेप है ना, इसमें आपको ये आप एक तरह का इमोशनल बैंक अकाउंट है, इमोशनल बैंक अकाउंट में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इमोशंस को इन्वेस्ट करना है, क्लियर है। इज दिस क्लियर? ये अगर नहीं होगा ना तो दिक्कत आएगी आपको। इमोशनल बैंक अकाउंट, ठीक है ना। इमोशनल बैंक अकाउंट में जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक सामने वाला पैसा नहीं देगा। अगर किसी से पैसा लेना है तो उसके इमोशनल बैंक अकाउंट में आपको इन्वेस्ट करना होगा इमोशंस। जिस दिन ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट हो जाएंगे ना, उस दिन अपने आप उसको मांगेंगे ना भाई ये कर दो, तो वो आपका डिसाइपल बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये फंडा है, सेल्स करने का ये फंडा होता है, ठीक है। पहले इमोशनल बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा, मैं कभी भी पुरी जाता हूँ तो एक बंदा के पास ही जाके रुकता हूँ, इसलिए क्योंकि वो हमेशा मुझे हर 2 महीना फेस्टिवल पे, कोई भी फेस्टिवल आता है तो मुझे फोन करता है, सर कैसे हैं सर आप, ठीक है सर, बस वो मुझे बस मेरे से हाल चाल लेने के लिए करता है। तो मैं भी कभी पुरी जाता हूँ ना तो उसी के पास ठहरता हूँ। तो उससे क्या है, अब मैं उसका परमानेंट कस्टमर हो गया हूँ, रिपीटेड कस्टमर हो गया, क्लियर है, क्योंकि उसने मेरे को इतना मतलब कि केयर किया है मेरा। समझ पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि पूरी में सबसे ज्यादा केयरिंग बंदा वही है, क्लियर है। तो ये मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बन गया है। दो उसका सेलिंग स्ट्रैटेजी है, मैं समझ रहा हूँ कि ऑफकोर्स सी बात है कि फेस्टिवल में कोई क्यों फोन करेगा, ऑफकोर्स सी बात है कि मैं रिपीटेड कस्टमर बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब उसने मेरे इमोशनल बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट किया है। आप देख रहे होंगे जितने भी बैंक वाले हैं आजकल, आपको बर्थडे का, आपको एनिवर्सरी का, सबका SMS भेजते हैं, इजंट इट? क्यों भेजते हैं? क्योंकि इमोशनल बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, क्लियर है। ताकि अगर एक इमोशनल रिलेशनशिप अगर बन जाएगा ना, क्योंकि जो सेल होता है ना वो एक इमोशनल ट्रांजैक्शन होता है। तो ये जो सेल जो होता है
जो ट्रांजैक्शन होता है पैसे का वो होता है इमोशनल ग्राउंड पे होता है, ठीक है, आपको हमेशा समझना है इमोशनल ग्राउंड पे, क्लियर है ना, हमेशा समझिए सेल का ट्रांजैक्शन कभी भी होगा इमोशनल ग्राउंड पे ही होता है, ठीक है, क्लियर है, या फिर इमोशनल ग्राउंड बोलेंगे या फिर इमोशनल एक्शन, हमेशा इमोशनल एक्शन होता है, लॉजिकल एक्शन पे कभी नहीं होगा, इमोशनल एक्शन होता है। तो आपको समझना है कि कॉल्स ओपनिंग से नीड एनालिसिस में कम से कम 2 कॉल तो जाए ही जाए, कम से कम, जितना भी आइडियल कस्टमर है, ऐसे 3 से 5 कॉल जाए, 50 के से 200 के आपको लेना है पैसे, 3 से 5 कॉल में यही करिए कि आप थोड़ा सा नीड एनालिसिस करिए, अच्छे से करिए, उसके बाद उसको कुछ फीचर भेजिए, वीडियो पे भेजिए उसको, उसके फिर उस वीडियोस के बारे में बात करिए, ठीक है ना, उसके बाद हाँ, उसके बाद आप एक कॉल में कभी भी पूरा कॉल खत्म नहीं करेंगे, एक कॉल में अगर खत्म करेंगे ना तो कभी कन्वर्जन नहीं आएगा, क्लियर है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट until unless it's a inbound call or until unless it's a something मतलब कि बहुत ही ज्यादा आइडियल कस्टमर, इज दिस क्लियर। इसके साथ साथ अब अगर देखेंगे जो इसके बाद का स्टेप है, मतलब प्रोडक्ट मैचिंग से लेकर कॉल क्लोज, ये एक कॉल का काम है, ये एक कॉल का काम है, ठीक है ना, और मैक्स टू मैक्स 5 कॉल्स, इसी समझिए 1 to 5 कॉल, ठीक है, एक कॉल मैक्स टू मैक्स 1 कॉल, ठीक है ना, मैं एक कॉल का काम है, अगर कस्टमर जेन्युइन है, आपने सही से नीड एनालिसिस किया है, सही से प्रोफाइलिंग की है, कस्टमर सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो एक कॉल में वो क्लोज हो जाएगा। पेमेंट लेने के लिए भले आपको 1-2 बार कॉल करना पड़े, वो अलग चीज है, ठीक है, बट एक कॉल में कॉल क्लोज हो जाएगा। ऑब्जेक्शंस भी आप तुरंत हैंडल करेंगे और इसमें टाइम नहीं देंगे आप, इसलिए मैं एक कॉल बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट पिच कर दिया ना और बेनिफिट मैच कर दिए, मैं आपको एक स्टेप और बताऊंगा अभी, इसमें मैंने बताया नहीं, अभी आपको बताऊंगा। तो प्रोडक्ट एक बार मैच कर लिए और बेनिफिट पिच कर लिए, क्योंकि उसके बाद आपको प्राइस बताना है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आऊंगा, जैसे वैल्यू क्वांटिफाई मैंने बोला ना, वैल्यू क्वांटिफाई पता है क्या होता है, वैल्यू क्वांटिफाई से होता है वैल्यू क्रिएशन, ये चीज ये वर्ड सुनिए, वैल्यू क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैल्यू क्रिएशन करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज वैल्यू क्रिएशन के आधार पे ही कस्टमर अगर सही है, जेन्युइन है, तो वैल्यू क्रिएशन के आधार पे ही वो डिसीजन लेगा कि मुझे प्रोडक्ट लेना है या प्रोडक्ट नहीं लेना है, इज दिस क्लियर। एक चीज समझिएगा, वैल्यू क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये कैसे होता है, बेनिफिट बताएंगे, ये दोनों चीज मेंटेन करेंगे और वैल्यू को क्वांटिफाई करेंगे हमेशा बताइए, सर आपको 12 लाख का कोच दे रहे हैं, सर आपको 2,40,000 का कोर्स हम 55,000 में दे रहे हैं, क्लियर है ना, इस तरीके से बताएंगे तो वैल्यू क्रिएशन होगा, तो उसको हमेशा लगेगा कि जो मैं पे कर रहा हूं ना, उससे मुझे कई ज्यादा गुना हमें वैल्यू मिल रहा है प्रोडक्ट, क्लियर है। वैल्यू क्रिएशन को उसके प्रॉफिट से भी लेके जा सकते हैं आप, उसके बिजनेस के प्रॉफिट से भी, सर आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं सर, अगर ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर देंगे तो, ठीक है, जैसे हमारा एक कोर्स है 6 महीने में सेल को डबल करें, तो सर 6 महीने में आपका सेल डबल हो जाएगा, मतलब 10 लाख पे थे 20 लाख पे हो गए, और आपने दिया कितना, आपने दिया सिर्फ वो कोर्स का दाम अराउंड 12 या 15,000 रुपए, ठीक है, तो आप 12 या 15,000 के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते सर, आप एक एम्प्लॉय भी रखेंगे तो कम से कम 12-15,000 देना होगा, एक सेल का भी लड़का रखेंगे, और सेल का लड़का गारंटी नहीं देगा आपको, लेकिन हम आपको यहाँ पे गारंटी भी दे रहे हैं, क्लियर है, आप समझ रहे हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, यस, क्लियर है ना। तो वैल्यू, आपको एक चीज समझना है कि वैल्यू क्रिएशन जितना ज्यादा करेंगे ना, जितना बड़ा वैल्यू क्रिएशन, मतलब कि वैल्यू को क्रिएट करना, मतलब आपको उसको कंपेयर करके दिखाना है, आपको बताना है सर एक कोच हायर करने जाएंगे तो कितने में मिलेंगे आपको, आप बताइए, आइडियली आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं, मान लो वो गाँव में रहता है, आपके लोकेशन में मान लो अगर 25,000 रुपये भी लगता है, तो आपको मैं 2 साल के लिए कोच दे रहा हूँ, आप खुद सोचिए, आपको मैं 6 लाख रुपए का कोच दे रहा हूँ मैं, तो आप खुद सोचिए 6 लाख रुपए का कोच दे रहा हूँ, आपसे मैं 6 लाख भी नहीं मांग रहा, 3 लाख भी नहीं मांग रहा, 1 लाख भी नहीं मांग रहा आपसे, तो मैं सिर्फ 50,000 मांग रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से बात करें, क्लियर है। तो आप कभी भी कस्टमर को ये भी मतलब कि कोल्ड कॉलिंग करेंगे, जैसे कोल्ड कॉलिंग क्या है, जैसे कस्टमर के, जैसे उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड कॉल या फिर कोल्ड प्रिक बोल सकते हैं, कि जैसे आप बताइए सर कि कितना प्राइस होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर आपके अनुसार क्या प्राइस होना चाहिए, हम आपको ये इतना चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कितना प्राइस होना चाहिए, आपको मैं रीजनल मैनेजर दे रहा हूँ, IBC मैनेजर दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कितना प्राइस होना चाहिए, तो खुद ही बोलेगा सर कम से कम लग रहा है 2-3 लाख रुपए तो होना चाहिए, अधिकतर लोग ऐसे ही बोलते हैं कॉल, तो सर मैं आपसे 2 लाख भी नहीं मांग रहा हूँ, आप तो लोन लेंगे तो आपसे मैं सिर्फ 29,000 मांग रहा हूँ, 28-29,000 जो भी है,
क्लियर है, और प्लस आपका जो भी है लोन करा दे रहे हैं, या फिर डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर है ना? इज दिस क्लियर? लोन का अमाउंट बताएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि सर आप अगर क्लोज करते हैं, आज डील क्लोज करते हैं तो आपको मैं इतना का डिस्काउंट दे देता हूँ। क्लियर है? तो इस तरीके से बात करेंगे। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. वैल्यू क्रिएशन क्यों करते हैं, उसका कारण है। वैल्यू क्रिएशन देखिए क्यों करते हैं, वैल्यू क्वांटिफाई कर लिया, वैल्यू क्रिएशन इसलिए करते हैं, ऐसे थोड़ा सा, वैल्यू क्रिएशन इसलिए करते हैं ताकि हम प्राइस को बता पाए। ठीक है, प्राइस को हम जस्टिफाइड वे में एक्सप्रेस कर पाए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? प्राइस को हम जस्टिफाइड वे में एक्सप्रेस कर पाए, जस्टिफाई कर पाए कि नहीं ये महंगा नहीं है। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको समझना है कि प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। अगर आपने वैल्यू क्रिएट नहीं किया ना और प्राइस बता दिया ना इसके बाद तुरंत, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना? ये सीक्वेंस, आपको ये सीक्वेंस समझना है। 1 2 3 4 5। आपको बेनिफिट पिचिंग के लास्ट स्टेप में, एंड स्टेप में आपको प्राइस बताना है, और वो भी बताने का तरीका क्या है, पहले लोन का प्राइस बताएंगे और फिर बोलेंगे कि अगर आप आज पेमेंट करते हैं तो आपको मैं 14 से 15 हजार का डिस्काउंट दे देता हूँ। इज दिस क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है मेरी? आई थिंक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, ठीक है। ये क्लियर है? प्राइस कैसे बताएंगे? प्राइस आपको यहीं पर बताना है। क्लियर है ना? प्राइस आपको बताने का मात्र एक से मतलब कि मात्र आपको 6 से 7 सेकंड मिलेगा प्राइस बताने का। आपको क्विकली प्राइस बताना है और उसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है। क्लियर है ना? तो प्राइस को हमेशा जस्टिफाई करेंगे इस तरीके से, वैल्यू क्रिएशन करने के बाद प्राइस बताएंगे, मतलब वैल्यू बताएंगे, उसको क्वांटिफाई करेंगे, और लास्ट स्टेप में आप कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कि सर आपके अनुसार क्या प्राइस होना चाहिए, और ऐसा बोल सकते हैं सर ओनली, ठीक है सर, सिर्फ आपको 55,000 ओनली। क्लियर है ना? जैसे एप्पल दिखाता है। क्लियर है? इस तरीके से आप बताएंगे। प्रोडक्ट मैचिंग से कॉल क्लोज, जैसे ही प्रोडक्ट मैचिंग स्टार्ट करेंगे कॉल क्लोज, क्योंकि आपने प्राइस बता दिया है। अब कस्टमर क्या है ना, हॉट है। आप समझिए, आपने वैल्यू क्रिएशन कर दिया। वैल्यू क्रिएशन मतलब कि कस्टमर को हॉट करना। कस्टमर अभी हॉट है, ठीक है ना, कस्टमर अभी आपके फेवर में है। अगर आप डिले करेंगे तो कस्टमर माइंड चेंज कर लेगा, मे बी, क्योंकि हो सकता है उसके फ्रेंड आ जाए, हो सकता है उसके घर वाले उसके मतलब कि डिट्रैक्टर बन जाए, ठीक है, उसको हिंडर करें, उसको नहीं लेने के लिए बोले, या फिर बोले कि थोड़ा दिन बाद लेना। ठीक है ना? तो टाइम जहाँ देंगे ना, तो वो लीड आपका, वो हॉट कस्टमर आपका बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा। क्लियर है? हो सकता है बाद में फोन भी ना उठाए। क्लियर है? तो आप बोलेंगे कि भाई ये कस्टमर तो बहुत अच्छा था, हमेशा बोल रहा था लेंगे लेंगे, फिर आज क्यों पता नहीं ऐसे कर रहा है। क्लियर है? तो आपको समझना है कि हॉट कस्टमर को जाने नहीं देना है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब सिंपल है कि यू हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन, अ कॉन्टेक्स्ट, अ बैकग्राउंड ओवर देयर वेयर द कस्टमर इज विलिंग टू परचेज, एंड कस्टमर विल परचेज। कस्टमर को थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनली, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इमोशनली उसको थोड़ा सा पकड़ के रखना है, और यहाँ पर उसको बोलना है कि ठीक है सर, बाकी सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से, आप किससे पेमेंट करना चाहें। मतलब इसके बाद तुरंत क्रिएटिंग अर्जेंसी पे आना है, वो मैं कल दूंगा। ठीक है? क्रिएटिंग अर्जेंसी, तो जैसे ही क्रिएटिंग अर्जेंसी क्रिएट कर लेंगे ना, अर्जेंसी जैसे ही क्रिएट करेंगे उसमें, उसके बाद प्राइस जस्टिफाइड और एक्सप्रेस करेंगे इसको। फिर और आपका क्या हथियार हो सकता है जस्टिफाई एक्सप्रेस करने में? सिंपल है, ऑफर्स एंड डिस्काउंट। ठीक है? तो डिस्काउंट तो हम देते नहीं है, डिस्काउंट हमारे बड़ा बिजनेस में डिस्काउंट नहीं मिलता है। क्लियर है? सिंपल जो ऑफर चल रहा होगा, ठीक है, ऑफर चल रहा होगा, और आप जो लोन और डायरेक्ट पेमेंट का जो प्राइस है उसको आप लोन माइनस डीपी, ठीक है, जो प्राइस है उसको आप डिस्काउंट फॉर्मेट पे बता सकते हैं, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, विजिबल। तो आपको एक चीज, ये चीज समझना है। ठीक है? तो ऑफर्स हम लोग देते हैं, डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है ना? क्लियर है? जो भी ऑफर चल रहा होगा उस ऑफर पे उसको मिलेगा। मतलब हम लोग कोर्सेज ऊपर नीचे करते हैं, मतलब जैसे 40 की जगह 20 देंगे, 20 की जगह 30 देंगे, वो हम लोग करते हैं बड़ा बिजनेस में, लेकिन कभी भी प्राइस इधर उधर नहीं करते। जो प्राइस होगा वही होगा। क्लियर है? उसमें कुछ नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? प्राइस हमेशा मंथली रिवाइज होता है, जो मंथली रिवाइज होता है उसके अनुसार होता है। ठीक है? डिपेंड करता है वो सेल टारगेट, कंट्री हेड का जो बनाते हैं लोग, ठीक है, जो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, ऊपर मैनेजमेंट में। इज दिस क्लियर? समझ पा रहे हैं? yes ओके, और कोई डाउट है इसमें? no नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज ख्याल में रखना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि yes प्रोडक्ट मैचिंग के बाद एकदम टाइम नहीं देना है कस्टमर, फटाफट पेमेंट क्लोज करिए, पेमेंट डील क्लोज करिए।
क्लियर है ना? इज दिस क्लियर? अगर डील क्लोज करने के लिए मैं यस यस दो आपको हथकंडे भी अब बता दे रहा हूँ। पहला है उसके डॉक्यूमेंट ले लीजिए। अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, जो मैंने बोला था, क्या चीज, पैन कार्ड, ठीक है, यस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हाँ 12th पास आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, हाँ, और 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, 12 पास सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, मतलब 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, 6 यस मंथ्स। अगर ये देता है ना कस्टमर, इसका मतलब कस्टमर जेन्युइन है। अगर नहीं देता है मतलब वो टाइम पास कर रहा था। क्लियर है? ये एक तरह का चेक भी है। यस क्लियर है? आप इसको आप यस मंगा यस सकते हैं। यस इज दिस क्लियर? अगर कस्टमर को कुछ लग रहा यस है कि नहीं फेक है या फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप एक ऑफिशियल हम लोग को बोलेंगे, तो ऑफिशियल मेल हम लोग कर देंगे बड़ा बिजनेस के डोमेन से। ठीक है, ओके बड़ा बिजनेस के डोमेन से हम लोग एक मेल भी कर देंगे, वो हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो वो मेल चला जाएगा उनको फॉर्मेट में। ठीक है ना? क्लियर है? इज दिस क्लियर? और अगर उनके इसके बाद यस भी अगर इशू हो रहा है, ठीक है, मतलब ट्रस्ट को हम लोग, मतलब जैसे अगर ट्रस्ट इशू आता है तो क्या करना है। ठीक है, ये पहला हाँ तरीका मैंने बताया आपको। दूसरा तरीका जो है, आप मैनेजर से, मतलब मुझसे डिस्कस करा सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके तीसरा है ओके मैनेजर से डिस्कस करेंगे। तीसरा है लाइसेंस नंबर दे सकते हैं जो हमारा है। ठीक है, 14414। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये चीज हो सकता है। यस और हाँ, इसका एक यस नंबर है, ठीक है, वो बड़ा बिजनेस का नंबर है, वहां पर वो इंक्वायर कर सकता है। ठीक है, वो नंबर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, एक सेकंड, वो नंबर, आई डू वन थिंग, वो नंबर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वो नंबर से इंक्वायर कर सकता है वो। ठीक है, फोर्थ जो हथकंडा है, मतलब जो फोर्थ जो हथकंडा बोलेंगे या फिर बोलेंगे ट्रिक बोलेंगे या फिर स्किल बोलेंगे या मेथड्स। ठीक है, तो फोर्थ जो तरीका है, ऑफिशियल मेल है, आप उसको बैंक अकाउंट दे देंगे। बैंक अकाउंट बड़ा बिजनेस का है, बैंक अकाउंट ऑफ ओके बड़ा बिजनेस। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये फेक कॉल है और आप पेमेंट लिंक पे डर रहे हैं पेमेंट करने से, कि ये पेमेंट कहाँ जाएगा पता नहीं, तो आप बड़ा बिजनेस का बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए। आप बैंक में जाकर पूछ लीजिए किसका अकाउंट है, क्या है। इज दिस क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो मोस्टली जो हम लोग ये करते हैं बेसिकली। ठीक है ना? इज दिस क्लियर? अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है पेमेंट लिंक पे कि आप डर रहे हैं पेमेंट करने से, तो आप बड़ा बिजनेस का अकाउंट नंबर में पेमेंट कर दीजिए, हमें रिसिप्ट दे दीजिएगा, हम आपको 24 आवर्स में आपका जो भी कोर्सेज है और जो भी है वो सब वो करवा देंगे। क्लियर है? इज दिस क्लियर? अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो लोन के लिए सबसे अच्छा तरीका ये। ठीक है, और अगर बोल रहा है कि नहीं मैं डायरेक्ट पेमेंट आऊंगा, ठीक है ना, फॉर लोन ओनली, ठीक है, और बोल रहा है नहीं मैं डायरेक्ट पेमेंट करूंगा, तो डायरेक्ट पेमेंट के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए होता है, और सॉरी, और ईमेल आईडी चाहिए होता है। ठीक है, और आधार कार्ड चाहिए होता है, ताकि एड्रेस, इनवॉइस बनाने के लिए एड्रेस। ठीक है, आधार कार्ड बस, और कुछ नहीं चाहिए होता है। इज दिस क्लियर? और अगर उसको जीएसटी रिबेट चाहिए तो जीएसटी के लिए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईटीसी होता है, तो उसके लिए जीएसटी नंबर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जीएसटी नंबर देगा तो हम लोग उसको एक इनवॉइस बना के देंगे जिसमें कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, अगर बिजनेसमैन है तो। इज दिस क्लियर? तो ये चीज आपको समझना है। अगर डायरेक्ट पेमेंट है तो डायरेक्ट पेमेंट के लिए हमारा जो दूसरा मेथड है कि कस्टमर जेन्युइन है कि नहीं, वो है टोकन। आप टोकन ले सकते हैं 2000 से 5000 तक का। ठीक है, टोकन मनी का लिंक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोकन मनी लेने से क्या होता है कि कस्टमर फिर बाउंड हो जाता है खरीदने के लिए। वो आज नहीं खरीदेगा, भले वो कल खरीदे परसों खरीदे, लेकिन वो खरीदेगा। क्लियर है? मतलब आप श्योर है, आप समझ पा रहे हैं? तो ये एक तरीका है, बिकॉज क्या है कि थोड़ा सा पैसा उससे रखवा लीजिएगा आप, थोड़ा सा पैसा अगर वो पे कर देता है पार्शियल पेमेंट, तो उससे क्या होता है कि वो फिर श्योर हो जाता है। और उसको आप ऑफर के नाम पे कर सकते हैं। जैसे ऑफर अगर उसको देते हैं तो बोलेंगे कि सर ये ऑफर खत्म हो जाएगा, या फिर सर ये सीट ना आप तुरंत आज बुक कर लीजिए, नहीं तो फिर ये ऑफर चला जाएगा। क्लियर है? आप 2000 दे के भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से आप करेंगे तो एटलीस्ट क्या है, ये क्लियर है? आपको समझ पा रहे हैं? इज इट क्लियर? यस यस हाँ, ये चीज आपको हेल्प करेगा। या तो डॉक्यूमेंट रखवा लीजिए अगर वो लोन पे बोल रहा है तो मतलब क्या है कि वो मतलब श्योर है कि हाँ भाई वो लेगा, पेमेंट लेगा। और नहीं तो फिर टोकन मनी रखवा लीजिए। ठीक है, टोकन मनी से वो सेव हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम आप जो मेजर इश्यूज आते हैं, ठीक है, जो ट्रस्ट इशू आता है या फिर
ठीक है, ट्रस्ट इश्यू अगर आता है या फिर कुछ और भी इश्यू आता है, तो उस तरीके से आप उसको मेजरली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना? मेजरली उसको हैंडल कर पाएँगे और मतलब अच्छे से डील कर पाएँगे। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझना है। क्लियर है? आई थिंक इसके अलावा और कोई जानकारी तो यस नहीं चाहिए? यस। ठीक है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट और टोकन मनी, ठीक है? ये मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऑफ़र था वो भी रुक जाएगा। हम लोग मतलब इसका जो एडेड एडवांटेज है वो ऑफ़र भी हम लोग रोक लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अगर 1 दिन 2 दिन के लिए रोकना हो, तो हम लोग रोक लेते हैं, ठीक है? और क्योंकि हम्म, इनवॉइस क्या होता है, हम लोग इनवॉइस का क्या करते हैं कि पार्शियल पेमेंट का हम लोग ऐप पे अपडेट कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है ना, उसका इनवॉइस बनता नहीं है लेकिन वो होल्ड पे चला जाता है फुल पेमेंट के लिए, ठीक है ना? क्लियर है? तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है, ठीक है? और 2 से 5,000 पेमेंट करने में लोग हिचकिचाते नहीं है ज़्यादा। क्लियर है? बड़ा पेमेंट करने में लोग हिचकिचाते हैं इस तरीके से। इज़ दिस क्लियर? तो इस तरीके से आप कर पाएँगे। आपको बस इतना याद रखना है कि प्राइस कब बताना है। प्राइस आप तभी बताएँगे जब आप वैल्यू क्रिएट कर लेंगे। अगर आपने वैल्यू क्रिएट नहीं किया है तो प्राइस नहीं बताएँगे। नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि प्राइस जानने के बाद लोग जनरली फ़ोन नहीं उठाएँगे। क्यों नहीं उठाएँगे? क्योंकि या तो उनके पास पैसा जेनुइनली नहीं होगा, ठीक है? इसका मतलब आपने प्रोफाइलिंग में रॉन्ग किया होगा, ठीक है? या फिर अ, उनका नीड आपने ढंग से पकड़ा नहीं होगा, ठीक है? उनके सामने नीड एस्टैब्लिश नहीं होगी। उसको ये फीलिंग ऑफ अर्जेंसी नहीं आएगी कि मुझे ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए जिससे कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस से मैं बच सकता हूँ, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, नीड एनालिसिस जब परफेक्टली नहीं हो पाता है, तो उस केस में भी लोग जंप करते हैं। क्लियर है? स्किप करते हैं कॉल्स। इज़ दिस क्लियर? यस यस क्लियर। तो आई थिंक आई एम डन नाउ, ठीक है? जो मुझे बताना था आज का पूरा सेशन मैंने कवर अप कर लिया, ठीक है? ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा तो आप उसको बार-बार भी देख सकते हैं, जहाँ भी आपको अगर इश्यू आता है कुछ भी समझने में या कुछ भी, या मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है? ये नर्चरिंग वर्ड ज़रूर यू रखिएगा दिमाग में, नर्चर करना है आपको, हमेशा नर्चर करना है और कितने कॉल्स तक लेके जाना है। जनरली जो हमारा फ़ॉलो-अप्स होता है ना, वो 5 से 12 कॉल में क्लोज़ होता है। अगर जेन्युइन कस्टमर है, तो हमारा जो देखा गया है पैटर्न, डेटा का जो हमने स्टडी किया प्रीवियस डेटा से, 5 से 12 कॉल लगते हैं टू क्लोज़, ठीक है? टू क्लोज़ द ओके कस्टमर, ओके ओके। ठीक है? तो हड़बड़ाएँगे नहीं। ठीक। जैसे जनरली क्या होता है, कस्टमर आपको बोलेगा, जैसे कोई फ्रेश लीड होता है तो हमेशा बोलेगा, सर मैडम ये आईबीसी क्या होता है बताइए? ये आईबीसी क्या होता है, इस चक्कर में क्या होता है ना, आप फटाफट बता देते हैं और वो प्राइस जान लेता है, उसके बाद चला हाँ जाता है। हाँ। ठीक है ठीक है। क्लियर है? तो उसको नर्चरिंग पे डालेंगे। क्लियर है ना? ओके ओके। क्योंकि देखिए जब तक, मान लीजिए जैसे मैं बताऊँ, क्लास 5 का अगर एजुकेशन है या क्लास 10 का एजुकेशन है, तो बच्चा जब तक 5 और 10 में नहीं जाता तब तक नहीं पढ़ाते ना उसको। तो उसको नर्चरिंग बोलते हैं। पहले नर्सरी में पढ़ेगा, फिर सीखेगा, फिर थोड़ा ग्रो करेगा, फिर 2 का देंगे सिलेबस उसको। तो इस तरीके से उसको थोड़ा ग्रो करना होता है। हो सकता है कस्टमर का माइंडसेट ना उस टाइम पे डाइजेस्ट ना कर पाए। क्योंकि क्या है, ओके ओके। उसको तो लालच है, उसको तो दिख रहा है 1 लाख, हेलो। 1 से 5 लाख कैसे कमाएँ, 1 से 5 लाख कैसे कमाएँ? इज़ दिस क्लियर? आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस 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 आ रही है मेरी। हाँ, तो आ बस रही आपको है। ये सोचना है कि नर्चरिंग इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, नर्चरिंग इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टास्क दैट यू नीड टू डू, ठीक है? सो आई विल एंड दिस सेशन हियर, ठीक है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। नहीं नहीं नो क्वेश्चन। ठीक ऑल है, क्लियर। ठीक है। तो मैं सेशन एंड करता हूँ। कल कल तो आपका छुट्टी रहेगा, ठीक है? संडे को हम लोग हाँ हाँ सेशन हाँ। करेंगे, वो लिंक मैं मॉडिफाई कर दूँगा, उसमें ज़ूम के ही लिंक्स हाँ होंगे हाँ। सारे, ठीक है? और आपको ज़ूम पे ही ऐसे ही आना है, ठीक है? तो 10 टू 12 का सेशन होगा, इवनिंग में होगा 3 टू 5 और शाम में 7 टू 9 बस, ठीक है? डन? ओके ओके ठीक सर। है, ओके। ओके ओके। तो थैंक यू सर। गुड थैंक नाइट। यू।